यस। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं, वेलकम बैक बाय द वे। क्या करें, ताल से ताल मिलाओ। आज हम लोग करने जा रहे हैं आपका पार्ट टू। आपका पार्ट टू नहीं, आपका पार्ट टू नहीं, नहीं नहीं, कुछ कुछ मैं आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करने वाला हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स। गुड जेनेटिक्स क्या होते हैं? गुड जेनेटिक्स होते हैं आपके काव्स बड़े बड़े होने चाहिए, बड़े बड़े रसीले काव्स। ये आपका लड़का KSI है ये। देखिए वाली अच्छी है, अच्छी अच्छी, इट्स अ गुड मीम। जाओ देखना। पार्ट वन आ चुका है, ठीक है, अपलोड कर दिया है मैंने, पब्लिश नहीं किया है अभी तक। इस मूवी, ये अभी जो वीडियो बन रही है, इस वीडियो के बनते समय मैंने पार्ट वन पब्लिश नहीं किया। कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा, थोड़ी देर में कर दूंगा। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। कुछ असाइनमेंट वगैरह हैं भैया, असाइनमेंट किसी ने करके नहीं दिया। जरा एक आधा क्वेश्चन कर दो, उसमें से पूरा मत करो तो एक क्वेश्चन भी कर दो। एक क्वेश्चन भी कर दो कि भाई शाउट आउट दे देंगे तुम्हें। लास्ट टाइम शाउट आउट दिया था मैंने माहिरा को, माहिरा 0808 को। उससे पहले मैंने भव्य गुप्ता को, OG भव्य गुप्ता अपने। जाओ भाई डिस्कॉर्ड पे देखो यार, डिस्कॉर्ड पे इतना अच्छा माहौल हो रखा है, जाओ डिस्कॉर्ड पे देखो। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। बाकी डिस्कॉर्ड वगैरह वाली बात तो लास्ट में भी हो जाएगी। हो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट, पहला क्वेश्चन है आज का। हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट लिया हमने, सेल्व्ड। ओके, कितना अच्छा साउंड कर रहा है सेल्व्ड, इनोसेंट सा, क्यूट सा। इट एक्चुअली मीन्स इन प्लांट, प्लांटेक्चुअल, इंटेक्चुअल, इंसेस्टुअल। खैर, सेल्फ उनसे मतलब एक ही से एक अपने साथ ही उसका रिप्रोडक्शन करवा दे, सेल्फ पॉलिनेशन। बोथ टॉल प्लांट निकले और डॉर्फ प्लांट निकले। तो इसका की कॉन्सेप्ट ये है कि भैया आपके जब गैमीट बनने जाते हैं ना, गैमीट जब बनने जाते हैं तो आपका मान लो ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, और सेल्फ के साथ हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद जो प्लांट की प्रोजेनी बनी, अभी आपको मान लो नहीं पता कि प्रोजेनी कैसे बनती है। अभी मान लो आपको ये भी नहीं पता कि पनेट स्क्वायर क्या होता है, मानना क्या है भाई, सच में नहीं पता, कोई बात नहीं, बहुत आसान होता है। कैपिटल टी इधर लिखो, कैपिटल टी इधर लिखो। आंसर बताने से, आगे का बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि मान लो, हाँ सॉरी, तो अब आपको पता है कि भैया अब आपके जो रिजल्ट आए उसमें से टॉल टॉल प्लांट्स भी आ रहे हैं। टॉल प्लांट होते हैं या तो कैपिटल टी होते हैं, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं, ठीक है। और या तो डॉर्फ प्लांट भी है। डॉर्फ प्लांट तभी होंगे जब आपका स्मॉल टी होगा, ठीक है, TT होगा आपका। तो पनेट स्क्वायर में क्या होता है कि भैया दो गैमीट ऐसे, ठीक है, दो गैमीट इधर, तो ये कैपिटल टी, ठीक है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी, ठीक है जी। ये स्मॉल टी हो गया इधर। तो ये डॉर्फ प्लांट है और ये ये तीनों के तीनों टॉल प्लांट है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब गैमिट बन रहे थे ना तो वो सेग्रीगेट हो गए, मेरे हिसाब से तो इसी वजह से, क्योंकि ये सेग्रीगेट हो गए। सेग्रीगेट हो गए गैमिट्स, स्मॉल टी वाला एक साइड चला गया, कैपिटल टी वाला एक साइड चला गया। यही है ना? हाँ ठीक है, करेक्ट है। थोड़ा UI चेंज हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा हेजिटेट, मतलब थोड़ा हेजिटेट करूँगा क्वेश्चन करते हुए। हेटेरोजाइगोसिटी और होमोजाइगोसिटी कौन डिटरमाइन करता है? मान लो आपको नहीं पता है, ठीक है। मान लो आपको नहीं पता कि आपके पास जो टॉल प्लांट है वो हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है। डॉर्फ है तो आपको पता है पक्का, 100% श्योरिटी के साथ पता है कि भैया पक्का। शॉर्ट तो तभी होता है जब दोनों के दोनों स्मॉल टी होता है। बाकी हेट्रोजाइगोसिटी के, टॉल के केस में आपको पता है या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। खैर, अगर वो पता करना है तो आप टेस्ट क्रॉस करोगे, ठीक है, टेस्ट क्रॉस करोगे। और टेस्ट क्रॉस होता है बेसिकली स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवा देना, ताकि आपको पता चल जाए। अब ये कैसे पता चल जाएगा, ये मान लो, चलो होमवर्क में दे देता हूँ मैं, ठीक है, कोशिश करो, होमवर्क में दे दूंगा, ये कोशिश करना। अलील जो कि अनेबल है अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपने इफेक्ट को एक्सप्रेस करने में, वो क्या है, कौन सा अलील है? अलील विच इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इज, देखो वो, मैं तो कहूँगा कि रिसेसिव जीन है, लेकिन यार हाँ मतलब ठीक है, रिसेसिव है। हाँ ठीक है, रिसेसिव होता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। आगे बढ़ते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 जनरेशन के पास क्या होता है इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। आओ इधर आओ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 जनरेशन में क्या होता है, देखो, फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 3:1, नहीं मेरे हिसाब से फिनोटिपिक रेशियो। आओ देखते हैं पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला केस क्या होता है। इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? इसका की कॉन्सेप्ट है ये, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो आपका डोमिनेटिंग
पार्ट होगा, मान लो वाइट कलर कलर मान लेते हैं, मान लो एक ऐसा जीन है जो आपको वाइट कलर कोड करके देता है, ठीक है। तो ये डोमिनेटिंग पार्ट जो होगा ना, ये रिसेसिव के होने से थोड़ा नहीं, डब्लू नहीं लेंगे, रुक जाओ कुछ और लेते हैं। क्या ए लेते हैं, ठीक है, ए से एक्रिलिक, नहीं यार कुछ और कलर लो यार, रुक जाओ। कौन सा कलर लें, कौन सा कलर लें, कोई ऐसा कलर जो अच्छे से लिख पाऊँ मैं। येलो कलर, ठीक है, मान लो येलो कलर है, कलर का जीन है, ठीक है। तो ये जब कैपिटल वाई होगा तो बहुत अच्छे से एकदम प्योर येलो 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 सा दिखेगा सब कुछ, ठीक है, एकदम हक दिया। और अगर ये येलो कलर मान लो कि अगर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ प्रेजेंट हुआ ना, इन दैट केस ये येलो कलर इतना निखर के नहीं आएगा, समझ रहे हो, डोमिनेट नहीं कर पाएगा टोटली, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहली जनरेशन तो आपको पता है कि भैया कैपिटल वाई और स्मॉल वाई होगा, ठीक है, क्रॉस हो जाएगा तो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन जाएगा। दूसरी जनरेशन जब जाओगे तो आपका ये वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। वैसे क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से दूँ तो कहीं इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जैक्टली यूज़ नहीं है, मतलब पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दी ही है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को मैं यूज़ कहाँ करूँगा वो कहीं नहीं दे रखा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसका फिनोटिपिक रेशियो कैसा है भैया, ये दोनों एक जैसे, ये एक जैसा दिखेगा, ये बिल्कुल येलो, एकदम प्योर येलो, ठीक है, बड़ा वाला येलो, तो बड़ा वाला येलो लिखते हैं इसे, ठीक है, बड़े वाला येलो हो जाएगा एक का रेशियो, फिर थोड़ा कम येलो, ठीक है, तो ये येलो लिख लेते हैं थोड़ा। और फिर ये तो येलो होगा ही नहीं, ठीक है, ये होगा मान लो कलरलेस हो गया या वाइट हो गया, पिगमेंटलेस तो वाइट ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये पिगमेंटलेस हो गया, तो ये हो गया वाइट डब्लू, ठीक है। तो बड़ा वाला येलो का एक कलर है भैया, एकदम गहरा येलो, इसका एक कलर है वन, सॉरी टू, दो ऐसे, और वाइट कलर का एक है, ठीक है, तो 1:2:1 का रेशियो हो गया आपका, ठीक है। और तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो भी ऐसा ही है कि भैया एक जीनोटाइप का कैपिटल वाई जीनोटाइप का सिर्फ एक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनोटाइप का दो है, स्मॉल वाई जीनोटाइप के सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो भैया दोनों बराबर तो नहीं है, फिर हाँ देखो दोनों बराबर है, इनफैक्ट फिनोटिपिक रेशियो भी फिनोटिपिक होता है दिखने वाला, तो जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 था, फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 ही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने गैमेट प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, आपके अगर जीनोटाइप आपका ये है, हाउ मेनी टाइप विल बी प्रोड्यूस बाय इंडिविजुअल ऑफ, ऐसा होता है ना, देखो मान लो कि इसके, चलो ठीक है, पहला ए कैपिटल बी स्मॉल सी। अब कभी ऐसा करना हो ना तो पहले कैपिटल ए लिखो, ठीक है, तो कैपिटल ए पहला वाला जीन लिखो, पहला वाला अलील लिखो, सेम है, छोड़ो इसे फिर, ठीक है। कैपिटल ए के साथ सेम है, जब सेम होता है तो सिर्फ एक लिखा करो, अब यहाँ कैपिटल बी स्मॉल बी है, ठीक है, तो एक साइड कैपिटल बी लिखो यानी कि कैपिटल ए कैपिटल बी, और एक साइड स्मॉल बी लिखो यानी कि कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ क्या है भैया, सी है, तो यहाँ सी ऐड कर दो और यहाँ एक सी ऐड कर दो, तो सिर्फ और सिर्फ दो अलील बन पाएंगे आपके, ठीक है, दो टाइप के अलील बनेंगे सिर्फ और सिर्फ टू। आगे बढ़ते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी होता है लेकिन ये आसान तरीका है। एक प्योर टी प्लांट है, ठीक है, उसको क्रॉस कराया गया है प्योर डॉर्फ प्लांट से, दो टाइप के बनेंगे, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ दो बनेंगे, दो टाइप के बनेंगे, इतना ध्यान रखना। प्योर टी प्लांट है जिसे आपने क्रॉस किया कि प्योर डॉर्फ टी प्लांट से, ठीक है। प्रोजेनी जो सेल्फ पॉलिनेटेड है, ठीक है, उसकी प्रोजेनी सेल्फ पॉलिनेटेड है, रेशियो बताओ ट्रू ब्रीडिंग की, जब आप टॉल प्लांट लेते हो और बिल्कुल डॉर्फ प्लांट से रेशियो कराते हो, ठीक है। अच्छा, देखो पहले ये कहता है कि इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, इसका की कॉन्सेप्ट है, आपको जनरेशन बनानी आनी चाहिए, ठीक है, की कॉन्सेप्ट है ये। की कॉन्सेप्ट जनरेशन बनानी तो नहीं कहूँगा मैं, रेप्लिकेशन भी नहीं कहूँगा मैं, रिप्रोडक्शन, मतलब जनरेशन कैसे ड्रॉ, जनरेशन क्या होती है वो देख लो, वो होता है की कॉन्सेप्ट। प्योर टी प्लांट है, उसे क्रॉस किया गया है प्योर डॉर्फ टी प्लांट से। अच्छा, अब ऐसा सीन है कि लो, क्या सीन है भाई, प्योर टी प्लांट टॉल प्लांट, कैपिटल टी उसको क्रॉस किया स्मॉल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। अब ये कह रहा है इसकी इसकी सेल्फ पॉलिनेशन हुई, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जनरेशन बना कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि हेट्रोजाइगस वाले, और स्मॉल टी। तो आपके पास यहाँ प्योर
टॉल प्लांट कौन सा है? एक ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ कितना है? ये। तो भैया सिर्फ A1:1 का रेशियो। आगे बढ़ते, नो डाउट नो डाउट। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में बोथ अलील कहाँ एक्सप्रेस होते हैं? देखो अभी इस कंडीशन की बात हो, हेटेरोजाइगस से आपके दिमाग में सबसे पहले मोरलेस आएगा ये इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? जब दोनों एलील एक्सप्रेस, चलो इस केस में देखो पहले, इस केस में ना कैपिटल टी, ये प्लांट पूरा का पूरा लंबा होगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लो ये कोई इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से आपकी हाइट कम हो गई, तो दोनों अपने आप को ना, अगर कैपिटल टी है तो स्मॉल टी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। स्मॉल टी कुछ नहीं करता है इसलिए प्लांट डॉर्फ हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्मॉल टी कुछ अपने आप में प्रोड्यूस करता है, इंट्रिंसिक प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक बात समझ लो। चलो आओ दूसरी बात पे आऊँ मैं। दूसरी बात पे अगर मैं आता हूँ, तो दूसरी बात ऐसी थी, कई कई बार क्या होता है ना, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है को डोमिनेंस। इस पर्टिकुलर केस में क्या हो गया, आपका जो दोनों अलील होंगे दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और ये होता है आपका ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम में। क्या होता है ना, जब ए बी ब्लड ग्रुप होता है तो आपका ए, जो जिन लोगों का ए होता है उनका खून ना एंटीजन ए प्रोड्यूस करने लगता है, उनके पास एंटीजन ए होता है, एंटीजन ए होता है उन लोगों के पास। ठीक है, और जो बी होता है उनके पास एंटीजन बी बनाते हैं वो लोग। ठीक है, एंटीजन बी बनाते हैं वो, वैसे एंटीबॉडी बनाते हैं बट बेसिकली कुछ ना कुछ बनाते हैं। ठीक है, इसलिए उनको अगर सिर्फ और सिर्फ ए है तो सिर्फ और सिर्फ ए वाली रिलेटेड चीज़ बनाएंगे, मैं श्योर नहीं हूँ। एंटीजन बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। भाई थोड़ा भूल जाता है यार, जान दो, माफ़ कर दो भाई को। ठीक है, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में बोथ अलील एक्सप्रेस करते हैं इसी वाले पर्टिकुलर केस में, इसको कहते हैं अपना कोडोमिनेंस। ठीक है, अरे अरे सॉरी सॉरी, सी गलती से मार्क कर दिया था, मेरी गलती है वैसे आंसर बी ही, ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम। बोथ डोमिनेंट एक्सप्रेस करते हैं एक साथ, तो उनको क्या बोलते हैं? बोथ फैक्टर जब बोथ एलील अपने आपको एक्सप्रेस करते हैं तो उनको बोलते हैं क्या भाई? की कॉन्सेप्ट को डोमिनेंस। आगे बढ़ते, बात खत्म, आगे बढ़ो। को डोमिनेंस है ये। अगर आपके मतलब घर में बच्चे हैं, ठीक है, उनका ओ ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है और बी ब्लड ग्रुप है, तो आपके पास कौन कौन से जीनोटाइप हो सकते हैं? ठीक है, आप देखते हैं जीनोटाइप ऑफ देयर पेरेंट्स। अब मैं ब्लड ग्रुपिंग समझा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने, लास्ट वाले चैप्टर में मैंने लास्ट वाली वीडियो में ब्लड ग्रुपिंग नहीं समझाई थी। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की हल्की सी वो ले लो, महक ले लो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की, इसी बहाने मुझे भी याद हो जाएगा। आपको ना आपके ब्लड ग्रुप किए जाते हैं क्यों, ये भेदभाव क्यों? भैया अगर कभी आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं हो कि ठीक है भैया संकेत के मामा का ब्लड ले लो, चुस्सा मार दिया ब्लड का, नहीं कर सकते, एथिकल नहीं है, और संकेत के मामा नहीं मानेंगे। क्यों क्यों नहीं मानेंगे? मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया क्यों नहीं मानेंगे। ठीक है, आपका आपकी बॉडी रिजेक्ट कर देगी। नो 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 नो, मेरे को नहीं चाहिए ये वाला ब्लड, मुझे तो ये नखरे हैं फालतू के, दूसरा वाला ब्लड चाहिए। ठीक है, मुझे ए वाला ब्लड नहीं चाहिए, या ए पॉजिटिव वाला ब्लड नहीं चाहिए, मुझे बी वाला ब्लड चाहिए, बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव। पहले तो मैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव समझा देता हूँ। पॉजिटिव होता है कि भैया अगर आपके पास एक चीज़ हो जिसे कहते हैं RH फैक्टर, वो हो तो भैया पॉजिटिव है, नहीं हो तो भैया नेगेटिव है। ठीक, सिंपल, ये बात तो साइड कर दो। अब आओ ए बी ओ ब्लड, अब फैक्टर होता है, एक फैक्टर होता है। ठीक है, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग पे आओ। अब ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग क्या कहता है कि आपके पास 3 टाइप के बेसिक ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी ओ। ठीक है, ए है, बी है और ओ है। अगर आपके पास ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, रुक जा, अब मैं 3 शुगर की बात करता हूँ। आपके पास ना कैपिटल आई ए है, कैपिटल आई बी है, स्मॉल आई है। ठीक है, अब आओ एक बारी ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग वाले पार्ट में आते हैं। रुक जाओ, ग्रुपिंग सर्च करते हैं, ग्रुपिंग, आओ इधर आओ। ये जीन है आई, ठीक है, ये जीन है आई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है रेड ब्लड सेल का, उनके पास शुगर पॉलीमर होता है। ठीक है, और किस टाइप का शुगर होगा वो आप देखो। अब रेड ब्लड सेल पे आता है, ये आई ए आई बी और आई जो है ना, ये 3 टाइप्स ऑफ अ सिंगल जीन है। हो सकता है इनमें से आपके पास ये वाला हो या ये वाला हो या ये वाला हो, कुछ भी हो सकता है, क्या मतलब उससे, उससे कोई मतलब नहीं है अभी, अभी तो फिलहाल कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मान लो आपके पास, ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। आई, ये एक आई जीन होता है। ये जीन क्या करता है, ये जीन ना एक शुगर बनाता है। ठीक है, इट मेक्स अ शुगर,
that is present on where that is present where that is present on red blood cell, red blood cell, that is present on red blood cell. अब क्या उस शुगर से क्या होगा भैया, तो आगे एक बारी पढ़ लेते हैं। आई ए और आई बी अलग अलग हल्का अलग अलग शुगर बनाता है, एक बड़ा एक छोटा मान लो, और या एक छोटा एक मोटा मान लो, या एक ब्लू एक रेड मान लो। और आई एलील जो है वो कोई भी शुगर नहीं बनाता है। ह्यूमंस जो होता है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, हर एक पर्सन जो होता है वो 3 डिफरेंट डिफरेंट आई जीन के एलील बना सकता है। आई ए और आई बी बिल्कुल डोमिनेंट है। अगर आई ए आ गया, ठीक है, तो वो ए शुगर बनाएगा, पक्का पक्का ए शुगर बनाएगा, ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है, ये मतलब ये चीज़ आसान भाषा में, आई ए अगर आ गया, आई ए के साथ अगर आपका दो दो एलील रखने होते हैं ना आपको, आई ए के साथ अगर आपका स्मॉल आई हो गया तो ऐसा कुछ नहीं कि ये उसको रोक देगा या उसको थोड़ा कम शुगर बनवाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पक्का ये शुगर बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है, ये शुगर वाला नहीं बनाएगा। शुगर कहाँ पे था, रेड ब्लड सेल में, रेड ब्लड सेल के ऊपर सरफेस पे, ठीक है, शुगर बनाता है ये। अच्छा, और ये अगर आई ए और आई बी दोनों प्रेजेंट हुए तो ये कोडोमिनेंट है, ठीक है। ज़रा एंटीजन वाली बात पे आ जाऊँ ज़रा मैं, एंटीजन वाली बात दिख ही नहीं रही है मुझे। चलो कोई बात नहीं, वैसे उस चीज़ की ज़रूरत है भी नहीं। अब आपको ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग का एक जनरल एंटीजन एंटीबॉडी वाला पार्ट नहीं दिख रहा मेरे को, वरना वो भी बता देता मैं। अब चलो कोई बात नहीं, अब सीधा मैं क्वेश्चन पे आ जाऊँ, ठीक है। पूरी बात समझाई नहीं मैंने कि भैया ए ब्लड ग्रुप में क्या होता है, बी में क्या होता है, ओ में क्या होता है, बात नहीं समझाई है मैंने। क्यों? क्योंकि अब समझाऊंगा। ओ, जो आपका ओ ब्लड ग्रुप होता है ना, ओ, तो भैया देखो ओ से आपको क्या याद आता है, तो ओ से नॉट याद आता है मुझे, ओ से ज़ीरो याद आता है मुझे। साथ ही साथ मुझे एक और बात ध्यान में देनी है कि देखो भैया आई ए है, और आई ए क्या होता है, आई ए आपका जीन है जो कि ए शुगर को कोड करेगा ए शुगर के लिए, ठीक। तो जो आपका और आई बी होता है और आई स्मॉल आई होता है, स्मॉल आई ना किसी भी शुगर के लिए कोड नहीं करता। तो जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें आपके दोनों ही एलील होते हैं, स्मॉल आई, ठीक है, स्मॉल आई, ये होना ज़रूरी है। ओ ब्लड ग्रुप का मतलब है आपके पास ये दोनों एलील होने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पेरेंट के पास आपको एक मतलब एक पापा से ऐसा तो है नहीं कि दोनों दोनों मम्मी से मिल गए, दोनों को दोनों पापा से मिल गए। आपके जो ऑप्शंस होंगे उनमें से एक दोनों पेरेंट में एक स्मॉल आई तो होना ही चाहिए, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है, तो ये पक्का यही आंसर होगा। बाकी मैं बाकी और भी चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। होगा तो आंसर यही। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप है, तो आपके पास दो, ये देखो ए ब्लड ग्रुप है तो भैया आई ए ये तो चाहिए चाहिए। अब आई ए के साथ अगर मैं क्या क्या लगा सकता हूँ, आई बी लगा सकता हूँ, आई ए भी लगा सकता हूँ, हाँ, और आई स्मॉल आई भी लगा सकता हूँ। स्मॉल आई लगाता हूँ तब भी ब्लड ग्रुप आई ए ही रहेगा, ए शुगर प्रोड्यूस होगी। आई ए लगाता हूँ, कैपिटल आई ए लगाता हूँ, तब भी ब्लड ग्रुप ए शुगर होगी, दुगनी होगी। अगर मैं बी लगा देता हूँ तो मेरा ब्लड ग्रुप, तो मेरा बी शुगर भी प्रोड्यूस होने लगी और मेरा ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब या तो मैं आई ए लूँ या तो स्मॉल आई लूँ। और हाँ, आई ए स्मॉल आई है ऑप्शन में है। ए बी की बात करूँ तो हाँ, आपको मुझे अगर ए बी चाहिए तो एक साइड से मुझे आई ए मिलना चाहिए और एक साइड से मुझे आई बी मिलना चाहिए, दोनों शुगर होनी चाहिए मेरी बॉडी में। तो हाँ देखो ऐसा है, आई बी में दोनों शुगर होती हैं, एक मुझे यहाँ से मिल जाएगा, एक मुझे यहाँ से। और अगर बी ब्लड ग्रुप चाहिए तो जैसा ए में होता है वैसे आई बी कहीं से मिल जाए और स्मॉल आई कहीं से मिल जाए या आई बी कहीं से मिल जाए। तो कुल मिला के करेक्ट है, ठीक है। ये वाला अगर आपका ब्लड ग्रुप, आपको बच्चों का ब्लड ग्रुप ये है, बड़ा जो रेंज है, बहुत सारी रेंज है, सारे के सारे ब्लड ग्रुप आ सकते हैं आपके बच्चों में। तो पेरेंट्स का ना ये वाला ब्लड ग्रुप होना चाहिए। आगे बढ़ो। जेनेटिक इनहेरिटेंस जो थी वो लोग सोचते थे कि भैया मतलब ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेड्स, आपकी नाक छोटी है, आपकी मम्मी की नाक बड़ी है, सॉरी आपके पापा की नाक छोटी, मम्मी की नाक बड़ी, तो बेटे का कहीं बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो मेंडल्स रूल ऑफ एग्जाम्पल जो है उस वो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लेंडिंग। पहले ना और फिर मेंडल ने बताया कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, डोमिनेंट होता है, रिसेसिव होता है, ब्लेंडिंग वगैरह नहीं होती है। मेंडल, क्योंकि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था वो ब्लेंडिंग वाला वो नहीं था, मतलब उनमें चीज़ें मिक्स नहीं होती थी। जैसे ऐसा हो गया कि भैया उसने कैपिटल टी, या तो बहुत ही लंबा प्लांट या तो बहुत ही छोटा प्लांट, और एक एक बीच का प्लांट आ जाता था। नहीं, ऐसा नहीं होता था, मैं खुद गलत बोल रहा हूँ।
बीच का प्लांट तो आता ही नहीं था, ठीक है, या तो वो लंबा ही रह जाएगा या तो वो छोटा रह जाएगा, बीच का प्लांट का कोई सीन नहीं था, ठीक है। लेकिन ऐसा एक इनहेरिटेंस मतलब एक एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शनल केस होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जिसमें जो प्लांट होता है वो कहीं बीच में शो करता है। मतलब जो भी ट्रेट होगा उसका, मान लो आपका एक कलर है वायलेट और एक कलर है कलरलेस, स्मॉल वी कलरलेस होता है, तो वो कहीं बीच में शो करेगा पर्पल टाइप का, या थोड़ा लाइट वायलेट कुछ अगर ऐसा कोई कलर होता है तो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है प्रोड्यूसन, हाँ, जब आपकी जो फिनोटाइप है ना, आपका जो जो भी ट्रेट है वो कहीं बीच में फॉल करे, वो दोनों ट्रेट के ना कहीं बीच में फॉल करे, इनकम्प्लीट ट्रेट हो, ठीक है। इंटरमीडिएट फिनोटाइप एज कम्पेयर टू द पेरेंट्स, कोई इंटरमीडिएट फिनोटाइप हो दोनों फिनोटाइप के बीच में। एक गैमीट, एक नॉर्मली सी अच्छा कंटेन, एक गैमीट में क्या होता है भैया? गैमीट क्या होता है? गैमीट होता है यार जब बच्चे मतलब गैमीट से जाइगोट बनता है, जो यूजुअली लोगों को ये पता होता है, ठीक है। मायोसिस से बनता है, मायोसिस होती है रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, यानी कि आधा हो जाना। आपके पास अभी अभी इस समय अगर मैं कहूँ आपको कि अपनी कानी उंगली से कान में खुजली करो और एक बाल निकाल लो कान से, अगर कान में बाल आते हैं तो, या नाक से एक बाल निकाल लो, ठीक है, तो आपकी जो थाई है उसके अंदर जो जीन्स है उसमें कितने एलील है? अरे मेरा कहने का मतलब आपके जो अंदर जो सेल्स हैं, आपके जो जीन्स है उसमें अलील कितनी है? तो भैया उसमें अभी इस समय दो अलील होंगी, एक मम्मी से एक पापा से। लेकिन सेग्रीगेशन के टाइम में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही जाता है, एक ही अलील जाता है, थोड़ा मिक्स होके एक ही अलील जाता है आफ्टर मिक्सिंग, ये ध्यान देना। आपरे मिक्सियो, फ्रेंच में जो बोलते हैं आफ्टर मिक्सिंग एक अलील जाएगा, तो एक गैमीट में सिर्फ और सिर्फ एक अलील, वन अलील ऑफ अ जीन। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास अगर दो पेयर ऑफ ट्रेड कंबाइन होते हैं हाइब्रिड में, ठीक है, तो अच्छा देखो ऐसा होता है ना, क्वेश्चन पढ़ो पहले। दो ट्रेट कंबाइन हो रहे हैं हाइब्रिड फॉर्म में, तो एक पेयर जो होता है सेग्रीगेट हो जाता है, दूसरे उससे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट होता है, और एक पेयर सेग्रीगेट हो जाता है। इससे क्या पता चलता है आपको? देखो ऐसा है, मैं बताता हूँ। नो कैप बोलूँगा, नो कैप, ठीक है। अच्छा नहीं, ये तो मेरा यही एरिया है, ठीक है, आओ जरा। अरे मेरा बोर्ड ख़राब हो गया यार, दूसरा वाला बायोलॉजी वाला, क्या बताऊँ तुम्हें, बहुत आर्थिक तंगी चल रही है। चलो, अ, मान लो अब ना, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे भैया? एक कैरेक्टर पढ़ रहे थे, टॉलनेस, ठीक है। की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है इसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस फॉर्मेशन, सॉरी डाई हाइब्रिड। अब मान लो कि एक टॉलनेस पढ़ लिया आपने, ठीक है, और एक करली हेयर पढ़ लिया, चलो करली और स्ट्रेट, तो मान लो ये डोमिनेंट है, नहीं चलो स्ट्रेट हेयर है, टॉलर करली ग्रिल्स ढूंढती हैं। मैं देखो, आई एम 6 फीट 4 बाय द वे, नहीं आई एम नॉट, डीएम मी डिस्कॉर्ड पे। अरे देखो दो कैरेक्टर मान लिए मैंने, टॉल और करली, तो अब ऐसा है कि एकदम प्योर टॉल और प्योर करली बनाऊँ मैं, एकदम प्योर। मैं क्या कर रहा हूँ मैं? देखो टॉल टॉल, दोनों कैपिटल टी, दोनों कैपिटल सी, ठीक है। अब क्या होगा ना, अगर जब गैमीट बनेंगे, ठीक, तो गैमीट कितने बनेंगे? या चलो ये नहीं ले रहा मैं, ये लूँगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल सी स्मॉल सी। जब गैमीट बनने की बारी होगी ना, तो भैया ऐसा होगा कि चारों अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा, कैपिटल सी अलग हो जाएगा, स्मॉल सी अलग हो जाएगा। बट चारों अलग अलग करो पहले तो, अब एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, चारों अलग अलग करो, फिर ना इनकी पेयरिंग होगी कि भैया कैपिटल टी इसके साथ भी प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि दो एलील उठा रहे हो आप, दो एलील नहीं कहूँगा, चार एलील उठा रहे हो वैसे तो, पेयर ऑफ टू एलील, क्यों क्यों? क्योंकि हमने इस बार क्रॉस ही ऐसा लिया है, टू पेयर्स ऑफ एलील उठा रहे हो आप, टू पेयर्स ऑफ एलील्स, टू पेयर्स ऑफ एलील उठा रहे हो, तो भैया कैपिटल टी, ठीक है, के साथ कैपिटल सी भी एक साइड से उठाओगे, कैपिटल टी के साथ एक साइड स्मॉल सी भी उठाओगे, कैपिटल स्मॉल सी के साथ कैपिटल सी भी उठाओगे, और स्मॉल टी के साथ कैपिटल स्मॉल सी भी उठाओगे। चार गैमीट बनी है आपकी, ठीक है, चार गैमीट बनी। और मतलब देखो बताने की ये बात बात है ना ऐसी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखो चार गैमीट बनी, और ऐसा नहीं था कि भैया डोमिनेंट वाले के साथ एक डोमिनेंट वाला ही जुड़ा, ऐसा नहीं है, नो नेपोटिज्म हेयर। डोमिनेंट वाले के साथ छोटा वाला भी जुड़ा है, डोमिनेंट वाला भी जुड़ा है, छोटा वाला भी जुड़ा है, यहाँ भी देखो चारों केस में
ठीक है। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि भैया ऐसा नहीं है कि अगर आप डोमिनेटिंग हो, कैपिटल टी से बोलता है कैपिटल सी से, तो हम आप ही के साथ रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक क्रॉस हुआ भैया दो टॉल प्लांट के बीच में, उससे ऑफस्प्रिंग आया कुछ डॉफ प्लांट का। क्या जीनोटाइप होगा बोथ पेरेंट का? देखो टॉल प्लांट है, ठीक है, टू टॉल प्लांट है, तो या तो भैया कैपिटल टी या कैपिटल टी होंगे। इस केस को मैं मान के चलूँ तो डॉर्फ प्लांट तो आएगा ही नहीं आएगा। अभी आज तक ना ऐसा कोई माइका लाल पैदा हुआ है कि जो कैपिटल टी छोटा माइका लाल नहीं आज तक पैदा हुआ, समझे? तो ये हेट्रोजाइगस ही है, दोनों के दोनों हेट्रोजाइगस है, क्योंकि जब तक आपके पास दो जगह से स्मॉल टी नहीं आएगा ना, तब तक आपका डॉर्फ नहीं बनेगा। बुझे? आगे बढ़ते हैं, चलिए। आपका मतलब ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो ABO। ओ जो है क्या रेफर करता है? एंटीजन ए का भी नहीं है ना एंटीजन बी का है RBC में, बिल्कुल सही। स्मॉल आई, देखो ओ मतलब स्मॉल आई की कॉन्सेप्ट है ABO ब्लड ग्रुपिंग। स्मॉल आई का मतलब होता है कि आपकी कोई शुगर नहीं बन रही है। कोई शुगर जब नहीं बनती है तो ये जो शुगर है ना, इस केस में ये एंटीजन की ही बात कर रहे हैं शायद। ये करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और आई डोंट केयर। चलो भाई आगे बढ़े। पर्सन जिनकी जीनोटाइप है कैपिटल ए कैपिटल बी, आई कैपिटल ए आई कैपिटल बी, वो करते हैं अपने ब्लड ग्रुप दिखाते हैं AB की तरह, AB जैसा। ये क्यों है भाई? दोनों ही क्यों है? कैपिटल ए पहले लिखा है, ए क्यों नहीं है? कैपिटल बी भारी साउंड करता है बी से भारी, तो ए सिर्फ बी क्यों नहीं है? इसी वजह से, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में दोनों के दोनों शुगर अपना अपना, मतलब दोनों के दोनों जीन्स अपना अपना शुगर स्लैश एंटीजन बनाने लगते हैं। तो इस वजह से भैया कब किसको ही नाम दोगे भाई तुम? एक को तो नाम दे नहीं सकते। गैमिट्स कभी हाइब्रिड नहीं होते, क्यों? क्योंकि ना गैमिट्स हाइब्रिड कब होंगे भैया? जब आपके पास दो एलील होंगे, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा, या एक डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गैमिट बनते समय तो सब असॉर्ट हो जाते हैं भैया, सॉरी, सब तो सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो भाई कैसे ही करोगे? ठीक है लाडले। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब टेक प्लेस नहीं करता है? देखो, अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि आपका एक ही क्रोमोजोम है, और एक ही क्रोमोजोम के ऊपर आपका टॉलनेस भी है, ठीक है, और टॉलनेस के साथ साथ दूसरा क्या था, दूसरा क्या लिया था मैंने, एक करली हेयर भी है। दोनों के दोनों मान लो एक ही जीन पे हैं, द चांसेस आर वेरी कम बट ऐसा होता है। दोनों के दोनों मान लो एक ही जीन में है, तो भैया जहाँ कैपिटल टी जाएगा उधर ही कैपिटल सी भी जाएगा। ये मान लो स्मॉल सी है इस पर्टिकुलर केस में, मैं नहीं दे रहा लंबे लोगों को घुंघराले बाल, सारे तुम ही जीत जाओगे क्या? कैपिटल टी भी इधर है और स्मॉल सी भी इधर ही जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, समझे? बूझे? ठीक है। तो 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, रुक जाओ जरा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स डज नॉट टेक प्लेस व्हेन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है बेसिकली, अगर आपके दो ट्रेड्स हैं, लाइक आई जस्ट टोल्ड, दो ट्रेड्स हैं, मान लो टॉलनेस, सो कैप हाइट, नॉट टॉलनेस, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है कि भैया ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका एक गैमीट में कैपिटल टी जा रहा है, दो पेयर ऑफ एलील है ना, तो दोनों पेयर एक साथ जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका कैपिटल टी जा रहा है एक साइड, तो ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल सी भी उधर ही जाएगा। लाइक इट्स नॉट कंपलसरी, हो सकता है स्मॉल सी भी चला जाए। ये यूजुअली होता है हमेशा, लेकिन कब नहीं होता है? जब मान लो एक ही क्रोमोसोम पे दोनों ट्रेड प्रेजेंट हो, आपका ये हाइट का भी ट्रेड प्रेजेंट हो, और आपका ये मान लो करली हेयर का भी ट्रेड प्रेजेंट हो, तो दोनों के दोनों एक साथ जाएंगे। जीन्स लोकेटेड होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पे, वेल कायदे से जीन्स आर लिंक्ड एंड लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, हाँ, मतलब सेम क्रोमोसोम पे अगर प्रेजेंट हो ना, तो फिर दिक्कत आती है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं भाई ये वाले, चलो रुको, लेट मी ड्रॉ, ये वाले होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, और यही फिर सेपरेट हो जाते हैं। ये तो खैर सेपरेट हो सकते हैं, बट अगर सेम क्रोमोसोम हुआ तब तो ऐसी तैसी हो जाएगी सेपरेट करने में। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। पर्टिकुलर प्लांट है, दो जीन्स है जो कंट्रोल करते हैं लीफ का शेप और फ्रूट का कलर। राउंड लीव्स डोमिनेंट होती है, और जैग्ड लीव्स जो होती हैं
जैग्ड राउंड बेसिकली, राउंड तो समझ गया, ऐसी लीव्स, जैग लीव्स मोस्ट प्रोबेबली ऐसी ऐसी होंगी। जैग लीव्स होंगी, ठीक है। येलो फ्रूट है डोमिनेंट है, वाइट फ्रूट रिसेसिव है। अगर आपका एक ट्रू ब्रीडिंग राउंड और येलो फ्रूटेड प्लांट मीट किया जाता है, जैग लीफ और वाइट फ्रूटेड प्लांट्स है, जीनोटाइप इन्वॉल्व क्या होंगे? देखो ऐसा है कि यहाँ पे क्या है भाई, की कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए मोरलेस की इसका की कॉन्सेप्ट है डाईहाइब्रिड क्रॉस का। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो लिखे हुए हैं इसको वैसे कैसे ट्रांसलेट कैसे करोगे। पहले तो आप अपने वो लिख लो, फिनोटाइप्स लिख लो, सॉरी जीनोटाइप लिख लो। आपका शेप की अगर बात करो तो राउंड लीव्स है, ठीक है, राउंड लीव्स है। और आर, या तो आर राउंड लीव्स हो सकता है, या तो आपकी जैग लीव्स हो सकती है, या तो आपका येलो फ्रूट हो सकता है, या तो आपका वाइट फ्रूट हो सकता है। बस ये चार अल्फ़ाबेट हो गए, ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग राउंड लीव्ड, देखो ट्रू, जब आपको बोल दिया जाए ना ट्रू, तो जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है कि ट्रू है वो, तो ट्रू मतलब होता है कि होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग डोमिनेंट वैसे ज़रूरी नहीं है, रिसेसिव भी हो सकता है, बट ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग बोला है तो इसका मतलब यहाँ पे आपका आएगा राउंड लीफ्ट, का मतलब है दोनों के दोनों आपके जो एलील्स होंगे वो कैपिटल आर के होंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर। और येलो फ्रूटेड का मतलब है आपका यहाँ पे दोनों जो एलील्स होंगे वो कैपिटल वाई होंगे। तो ट्रू ब्रीडिंग, सॉरी ये हो गया राउंड लीव्ड और हाँ राउंड लीव्ड और येलो। इसके बाद यानी कि एक फिनोटाइप, एक जीनोटाइप का ऐसा आ गया आपका। और दूसरा है विद जैग लीव वाइट फ्रूट प्लांट। मूविंग ऑन तो हमने पहले वाले प्लांट का जीनोटाइप डिस्कस कर लिया, दूसरे वाले प्लांट के जीनोटाइप की बात करेंगे तो इज मीटेड विद अ जैगड लीव। जैगड लीव का क्या मतलब है भाई, वो रिसेसिव था, तो फॉर श्योर दोनों ही एलील रिसेसिव होंगे। अगर एक भी कैपिटल वाई वाला होता, सॉरी जैगड लीफ की बात हो रही है ना, हाँ, तो स्मॉल आर होगा दोनों के दोनों, क्योंकि अगर एक भी कैपिटल आर होता तो जैगड लीफ होता ही नहीं वो। और येलो वाइट फ्रूटेड है तो इसका मतलब दोनों ही स्मॉल वाई होंगे। तो क्रॉस जो आपका बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 का होगा। मूविंग ऑन, करेक्ट, आगे बढ़ो। F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप आपका 3:1 का रेशियो है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? हम्म पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस बना, यही यही इसी को ले लेते हैं, ठीक है, राउंड और जैकेट ले लेते हैं। ये पहला आपका F1 जनरेशन जो होती है वो आपकी होगी कैपिटल आर कैपिटल आई कैपिटल वाई क्रॉस स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों का क्रॉस होगा। तो आपका जो प्रोजेनी बनी वो होगी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपकी प्रोजेनी बनी। इसकी सेल्फिंग होगी तो ये हो जाएगा, पहले पॉसिबल वो निकाल लो गैमेट्स निकाल, या चलो हाँ पॉसिबल गैमेट्स निकाल लेते हैं। कैपिटल आर के साथ पेयर अप हो सकता है या तो कैपिटल वाई, या तो कैपिटल आर के साथ पेयर अप हो सकता है स्मॉल वाई। सेम एक स्मॉल सेम वही चीज़, सेम कॉन्सेप्ट है, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, ठीक है। यही सेम चीज़ यहाँ पे आपको रिपीट करनी है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। और वेट लेट मी गेट रिड ऑफ दिस, स्मॉल आर स्मॉल वाई। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। तो जो पॉसिबल आपके वो बनेंगे जीनोटाइप बनेंगे पॉसिबल, वेट लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर, ठीक है। तो यहाँ पे जो अकरेंस होगी वो 3:1 की होगी। 3:1 की अकरेंस क्या होगी, मैं अभी पूरा सा ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि मुझे उससे मतलब है नहीं। 3:1 का रेशियो होगा मोस्ट प्रोबेबली, तीन आपके पास बिल्कुल डोमिनेंट होंगे हेट्रोजाइगस, और तीन इन F2 जनरेशन द phenotype occurred in the ratio of डाइहाइब्रिड, नहीं ये गलत सा लग रहा है मेरे को, फिनोटाइप ऐसा नहीं होगा इसका। आओ एक बार बना ही लेते हैं, देखो ये होगा राउंड, यहाँ पे राउंड और येलो होगा, ठीक है। तो ये राउंड और येलो होगा, इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, राउंड और येलो, ठीक। ये भी राउंड और येलो होगा, ठीक है, डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं राउंड और येलो। इनफैक्ट ये भी राउंड और येलो होगा, इनफैक्ट ये भी राउंड और येलो होगा।
मुझे कैसे पता है ये सारे के सारे राउंड और येलो होंगे? देखो मुझे वो यहाँ पे इन मतलब कायदे से मुझे इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, फिर इसका कॉम्बिनेशन इस चीज़ का कॉम्बिनेशन इसके साथ करना पड़ेगा, इसका इसके इसका इससे। तो ये चीज़ बार बार ना करके सिंपली एक मैं चीज़ कर सकता हूँ कि देखो मेरे पास ना यहाँ एक कैपिटल आ रहा है और एक कैपिटल वाई है, मैं कुछ भी कर लूँ, इससे कुछ भी जोड़ लूँ, मेरा जो रिजल्ट आएगा वो पक्का राउंड और पक्का येलो आएगा। ठीक है, और सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई करूँ, कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, तो यहाँ पर जितने भी वो होंगे, यहाँ पे जितने भी आपके पॉसिबल फिनोटाइप्स होंगे वो सारे के सारे राउंड दिखेंगे, येलो दिखेंगे। अब देखो यहाँ पे कैपिटल आ रहा है, तो यहाँ तो यहाँ पे कैपिटल आ रहा है, सारे के सारे राउंड तो होंगे बट येलो होंगे या नहीं होंगे उसका कोई श्योरिटी नहीं है। जैसे इस एग्जांपल में ये राउंड तो होगा लेकिन येलो नहीं होगा, ये हो जाएगा वाइट हो जाएगा ये। तो स्विच टू अ डिफरेंट कलर, वाइट और येलो हो जाएगा ये वाला फिनोटाइप वाइट और येलो हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे ये राउंड होगा, ये राउंड होगा, राउंड होगा, इनफैक्ट ये भी येलो नहीं होगा, ये भी येलो नहीं होगा, इस केस में भी वाइट और येलो हो जाएगा, सॉरी राउंड एंड वाइट हो जाएगा इस केस में भी, यहाँ पे राउंड एंड येलो हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। रुक जाओ, पैटर्न देखना भी, पैटर्न देखना, इतना ब्यूटीफुल पैटर्न, राउंड एंड येलो हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आओ, यहाँ स्मॉल आ रहा है, ठीक है, स्मॉल आ रहा है, अब यहाँ यहाँ भी स्मॉल आ रहा है और यहाँ भी स्मॉल आ रहा है। ठीक है, चलो यहाँ कैपिटल वाई है, तो सारे के सारे येलो होंगे लेकिन राउंड नहीं होंगे, कुछ कुछ जैगेड होंगे। जैसे इसका, चलो इस केस में तो ये वो हो जाएगा, राउंड और येलो हो जाएगा इस केस में, तो यहाँ वाले केस में। बट यहाँ वाले केस में ये राउंड और येलो नहीं होगा, ये होगा एक्चुअली में राउंड नहीं होगा, ये येलो तो होगा, जैगेड होगा। जैकेट के लिए मैं कर देता हूँ, चलो ये वाला साइन यूज़ कर लेते हैं जैकेट के लिए। ये अच्छा साइन नहीं है, रुक जाओ, ये क्या था, वाइट और अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, इसको मैं जैकेट बनाना है ना मुझे, इसे येलो बनाओ, राउंड और येलो बनाओ, फिर इसमें तीन, मतलब ऐसे जैकेट का साइन है ये, ऐसे ही नोमेनक्लेचर मैंने दे दिया अपने मन से, भाई मेरी मर्ज़ी। और यहाँ पर भी ये राउंड नहीं होगा लेकिन येलो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ कर देते हैं, इसे जैकेट कर दो, इसे जैकेट कर दिया। और यहाँ पे वाइट और येलो, वाइट राउंड एंड वाइट था यहाँ पे। ठीक है, राउंड एंड वाइट था। अब यहाँ दोनों ही रिसेसिव है, चलो यहाँ तो चलो वाइट, ये तो वाइट और राउंड हो जाएगा, ये वाला पार्ट वाइट और राउंड हो जाएगा, ये वाला पार्ट वाइट और राउंड हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट जैगेड एंड येलो हो गया, जैगेड एंड येलो हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका जैगेड और वाइट हो जाएगा, जैगेड और वाइट, जैगेड और वाइट, जैगेड या जैक्ड जो भी बोलते हैं, मेरे को उससे मतलब नहीं है, बता देना फिर भी। तो यहाँ पे देखो भैया, फिनोटाइप अलग, बहुत सारे अलग अलग हैं, तीन तीन फिनोटाइप तो नहीं है यहाँ पे, फिनोटाइप भी बहुत अलग अलग हैं, तो मुझे नहीं पता 3:1 इनका रेशियो कैसे आया है। अगर रेशियो वाले वेरिएबल सिर्फ दो हैं तो ऐसा है नहीं, रेशियो वाले वेरिएबल देखो, एक एक फिनोटाइप ऐसा है, एक फिनोटाइप ऐसा है, एक फिनोटाइप ऐसा दिखता है, और चार अलग अलग फिनोटाइप है, और यहाँ पे सिर्फ दो दो के रेशियो दे रखे हैं, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, फिर भी आगे बढ़ते हैं, वो क्रॉस तो हमारे काम आएगा बनाने में ही। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है 4 जीनोटाइप होने चाहिए F2 में। अच्छा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही कहता है कि देखो भैया, अलग अलग दोनों के दोनों एलील अलग अलग हो जाएंगे और पेयरिंग पेयरिंग अप कर लेंगे, जिसकी वजह से वो चार अलग, मतलब बहुत सारे अलग अलग वो बना पाएंगे, वेरिएशन वेरिएशन बना। देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है ना कि जितने भी एलील होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और एक दूसरे के ऊपर जो एक दूसरे के साथ पेयरिंग जो होगी ना, वो सबकी सब एक दूसरे के साथ पेयर करेंगे, और पेयरिंग, इस पेयरिंग की वजह से चार अलग अलग फिनोटाइप आएंगे, जैसा कि ऐसा हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल क्लियरली हो रहा है, चार अलग अलग फिनोटाइप आएंगे। ओह, अच्छा, देयर इज अ सिंगल इंडिविजुअल विच इज होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ द कैरेक्टर्स, ये मुझे नहीं पता, आई डोंट नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कैसे बताता है, बट ठीक है। मेंडल लॉ किस किसने डिस्कवर किए थे? मेरे हिसाब से देवराय ने, और को लामार्क, देवराय और कौर, नहीं पता नहीं मेरे को, नो आइडिया मेरे को, लिटरली नो आइडिया। लेट्स गो विद लेट्स गो विद दिस। अच्छा, ह्यूगो देवाय, क्रोन एंड शेमार्क।
आओ देखते हैं भाई, एनसीईआरटी से रेफरेंस लेते हैं। रीडिस्कवर्ड, रीडिस्कवर्ड ये रहा। कौन कौन सा? देवराय, कोरेंजॉन, वॉन-शेमार। मेंडल के लॉ जो थे चारों के चारों, तीनों के तीनों, दोनों के दोनों उन्होंने डिस्कवर किए थे। डोमिनेंट जीन है टॉलनेस के लिए कैपिटल टी, और येलो कलर के लिए कैपिटल वाई। अब प्लांट जो है हेटेरोजाइगस के लिए सेल्फिंग हुई उसकी। द रेशियो ऑफ प्योर होमोजाइगस डॉर्फ ग्रीन एंड ग्रीन ऑफस्प्रिंग वुड बी, प्योर होमोजाइगस डॉर्फ एंड ग्रीन ऑफस्प्रिंग वुड बी फॉर बोथ द रेशियो ऑफ प्योर होमोजाइगस। अच्छा 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 अच्छा, देखो जैसे टॉल है, जैसे यहाँ पे हमने राउंड और येलो लिया था, तो अब टॉल और येलो, तो भाई यहाँ पर ऐसे क्योंकि हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया, तो इसे ना राउंड को आप टॉल मान के चल लो। क्यों? क्योंकि सेम चीज़ है। आपका पनिट स्क्वायर जो है, पनिट रेक्टेंगल, पनिट पनिट स्क्वायर जो है वो तो सेम ही बनेगा ना, चाहे आप कुछ भी कर लो। इस पर्टिकुलर केस में ये मैंने कैपिटल आर को टी टॉल मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। कैपिटल आर को कैपिटल टी मान के, स्मॉल आर को स्मॉल टी मान के चलो। देखो इस केस में आपको ढूंढना है डॉर्फ। डॉर्फ का मतलब स्मॉल टी, और मैंने स्मॉल टी को माना था, क्या माना था? स्मॉल आर माना था, तो स्मॉल आर। ग्रीन, और ग्रीन क्या था भैया? येलो अगर डोमिनेंट है तो ग्रीन होगा रिसेसिव, तो स्मॉल जी, सॉरी स्मॉल वाई स्मॉल वाई। स्मॉल जी क्यों नहीं? अरे भाई डोमिनेंट वाला वेरिएबल, डोमिनेंट वाला अल्फ़ाबेट लेते हैं, स्मॉल जी नहीं लिखते, डोमिनेंट वाला लेते हैं। तो स्मॉल आर स्मॉल वाई कितने हैं ऐसे? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक था ऐसा। 16 वेरिएबल्स में 16 ऑफस्प्रिंग्स में से सिर्फ और सिर्फ एक था, तो 1/16। आगे बढ़ते हैं। रिपीटेड सेल्फिंग प्रोड्यूसेस, ये आप जैसे जैसे करते रहोगे ना सेल्फिंग, वैसे वैसे आपको होमोजाइगोसिटी मिलती जाएगी। देखो यहाँ पे होमोजाइगस मिल गया ना, यहाँ पे देखो होमोजाइगोसिटी मिल गई आपको। और प्योर हाइब्रिड्स तो कुछ होता ही नहीं है। होमोजाइगोसिटी नहीं यार, लोग जाओ, सेल्फिंग से क्या होता है? सेल्फिंग से क्या क्या निकला आपको, क्या क्या मिला आपको? अब एक बात बताओ, जब आपने सेल्फिंग कराई थी इस वाले प्लांट की, इस वाले प्लांट की, तब आपको क्या मिला था? तब आपको देखो ये तो हेटेरोजाइगस है ही, और आपको हेटेरोजाइगस तो मिले ही थे, लेकिन इस चीज़ से ना आपको ये भी मिल गई थी, ये चीज़ भी मिल गई, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। ये कहाँ मिली थी? पहली ही जनरेशन, पहला जो प्लांट, पहला ही जो प्रोजेनी बनी थी, मतलब पनेट स्क्वायर में सबसे पहला, वो ये बनी, वो भी डोमिनेंट ए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई बनी थी। लास्ट वाली प्रोजेनी भी ऐसी बनी थी, तो होमोजाइगोसिटी मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। हाँ, होमोजाइगोसिटी आ जाती है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जो हमने गार्डन पी के साथ किया था, वो था राउंड शेप जो था वो डोमिनेंट था व्रिंकल शेप के ऊपर, ठीक है। येलो कॉटिलिडॉन डोमिनेंट था ग्रीन कॉटिलिडॉन से। एक्सपेक्टेड फिनोटाइप बताओ F2 जनरेशन में, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये वो फलान ठिकाना। ये डोमिनेंट देखो, ऐसा है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे फिनोटाइप आपको दिख जाएंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्रॉस में। आओ देखते हैं, रुक जाओ। F2 जनरेशन में देखो, तो पहला जनरेशन हुई आपकी, रुक जाओ 2 मिनट दो मेरे को। ठीक है, तो वॉज डोमिनेंट ओवर येलो कॉर्डिनेट डोमिनेंट ओवर, ठीक है। क्रॉस, ठीक है, पहला ये क्रॉस लो। सबसे पहले देखो क्रॉस क्या है। आपका यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको देखना है कि आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस है इसका की कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई है, इसका क्रॉस करवाओ आर, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई से, ठीक है। ठीक, अब आगे देखो, ठीक है भाई। कैपिटल आर कैपिटल, सो देखो पहली जनरेशन जो है वो जो F1 जनरेशन बनेगी, किस चीज़ की बनेगी वो बन जाएगी ऑब्वियसली, इनका हेटेरोजाइगस बना दो फॉर्म। अब इसकी सेल्फिंग करवाओ। जब इसकी सेल्फिंग करवाओगे तो वही है भैया, पहले आपको सारे ट्रेड्स मिलाना है, ठीक है। एकदम स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ये आपका, ये तो करना ही करना होता है। स्मॉल आर कैपिटल वाई
स्मॉल आर स्मॉल वाई, सेम प्रोसीजर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ये। आपको देखना है कि ये देखो ओनली व्रिंकल शीट तो नहीं है, वो ऐसा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास राउंड शीट तो पहली जनरेशन, ये वाली जनरेशन राउंड है, ये वाली जनरेशन राउंड है, ये भी राउंड है, तो ओनली व्रिंकल तो गलत है। ओनली व्रिंकल्ड दोनों ऑप्शन ही गलत है। ओनली राउंड सीड्स, बट ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि व्रिंकल्ड भी आएंगे, कहाँ आएंगे? ये देखो इन वाले केसेस में जहाँ पे ये भी स्मॉल, यहाँ से भी स्मॉल आर मिल रहा है और यहाँ से भी स्मॉल आर, यानी कि आपके ओनली यहाँ पे व्रिंकल्ड वाला ये वाला ऑप्शन आएगा। ये भी व्रिंकल्ड है, ये भी व्रिंकल्ड है, या ये भी व्रिंकल्ड है। थर्ड क्वाड्रेंट वाले जितने भी है सारे व्रिंकल्ड है, चार के चार। तो ओनली राउंड भी गलत है, बचा कुचा ये थर्ड ऑप्शन। ताकि फिर भी देख लेते हैं। राउंड सीड्स विद येलो कॉटिलिडन्स, हाँ तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये तो आ रहा है, ये दिस चेक्स आउट। रिंकल्ड सीड्स विद येलो कॉटिलिडन, रिंकल्ड सीड होने चाहिए और येलो कॉटिलिडन, यहाँ पे चेकआउट कर रहा है देखो। यहाँ पर भी इनफैक्ट राउंड सीड्स होने चाहिए। एक सेकंड वेट, रिंकल्ड सीड्स होने चाहिए और येलो कॉटिलिडन होने चाहिए। इन दोनों केसेस में आ रहा है, इनफैक्ट इस केस में भी आ रहा है, बस इस केस में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिंकल्ड सीड विद ग्रीन कॉटिलिडन आ रहा है, ना कि येलो कॉटिलिडन। तो थर्ड ऑप्शन चेक्स आउट, बट आगे बढ़ते हैं। अगर इफ इट इज़ इमेजिन्ड इन पी प्लांट, अगर पी प्लांट में इमेजिन किया जाए, जीन्स हैं कंट्रोलिंग सीड कोट कलर एंड शेप आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम वेरी क्लोजली। ऐसा नहीं होता है, बट इसलिए इमेजिन कर रहे हैं हम। अगर डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट करता तो मेंडल जो होता वो किस आइडिया पे नहीं पहुंच पाता। देखो ऐसा था कि अगर कोट कलर और शेप दोनों के दोनों सेम क्रोमोसोम पे होते हैं, तो मान लो कोट कलर का जीन है, डोमिनेंट जीन मान लो हाइपोथेटिकली कैपिटल जी ग्रीन है, और कोड का शेप होता है वो इन्फ्लेटेड होता है, तो मान लो आई, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों जीन ना साथ में जाते हैं एक साथ। तो अगर आपका कोट ग्रीन है तो पक्का वो इन्फ्लेटेड भी होगा। अगर कोट येलो है तो पक्का वो होगा कंस्ट्रक्टेड होगा। ये तो शॉर्ट श्योरिटी है। ऐसा नहीं होता है, क्यों रियल लाइफ में? क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग क्रोमोसोम पे होता है। इसलिए हमें इमेजिन करने को बोला है कि सेम क्रोमोसोम पे इमेजिन कर लो। तो ये आइडिया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का आइडिया नहीं आ पाता अगर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स सेम सेम जगह पे प्रेजेंट होते तो। चलो, किसने आर्ग्यू करा था कि पेयरिंग और सेपरेशन जो होता है क्रोमोसोम का, वो सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरीड। अच्छा, मतलब जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो क्रोमोसोम के सेपरेट होते ही जो दो फैक्टर होता है वो भी सेपरेट हो जाता है। ये किसने बोला था? तो ये मेरे हिसाब से सुतोन और शायद इन दोनों ने ही बोला था। मुझे नहीं पता, शायद टी एच मॉर्गन, आई डोंट नो। लेट्स सर्च फॉर सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसने किसने दिया था? सेग्रीगेशन ये रहा। सुतोन और बोवरी ने आर्ग्यू किया था कि पेयरिंग एंड सेपरेशन वुड लीड टू पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरिड। अच्छा, फॉर पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरिड, ठीक है। तो उन्होंने तो बोला ही था, बट क्या ये बात हंट ने भी बोली थी? अच्छा, ये सुतोन और बोवरी के आइडिया ने उसको थॉमस हंट मॉर्गन ने ये बात कही नहीं थी, कही ये बात प्रूव करी थी। तो आई गेस दोनों का नाम लिया जा सकता है साथ साथ, दोनों का नाम साथ साथ लिया जा सकता है। ओके, ठीक है, चलो मान लेते हैं भाई सुतोनन बोवरी नहीं किया था। अच्छा यहाँ सॉरी ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा 1 and 2 लिखा है, माई बैड, ठीक है। मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस में येलो और ग्रीन कलर ऑफ सीड इज सेग्रेटेड इनटू द रेशियो ऑफ, अब आओ इधर आओ, इस वाले पे आ जाओ। बंद कर दियो गेट, ठीक है, अभी नहीं, जब जाएगा तो। येलो और ग्रीन कलर के सीड, बस सीड की बात करी है ना, शेप वेप की बात नहीं करी। तो आप देखते हैं येलो कलर के कितने हैं, देख लेते हैं। जहाँ जहाँ कैपिटल वाई है ना, वहाँ वहाँ येलो होंगे, बाकी बच्चे कुछ ग्रीन होंगे। सिंपल, एक बारी कंफर्म कर लेते हैं कहाँ कहाँ येलो है। स्विच टू डिफरेंट कलर, देखो कैपिटल वाई जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ येलो है, ठीक। हटाने दो, कैपिटल वाई जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ येलो है। लेट मी स्विच टू अ शेप, छोड़ो से, येलो, ठीक है। ये भी येलो होगा, इस पूरे लाइन में सारे येलो होंगे। क्यों?
क्योंकि बस यहाँ से येलो मिल गया ना मेरे को, तो पूरे लाइन में सारे येलो होंगे। ये भी येलो होगा, ये भी येलो है, ये भी येलो है, ठीक है। अब देखो ये जैसे कि ये कैपिटल वाई है, तो इसके लाइन में भी सारे येलो होंगे। इसकी पेयरिंग किसी के भी साथ हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, येलो होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर, सारे येलो होंगे। कितने हो गए हैं? 4, 4 8, 2 10, 2 12, ठीक है 12 हो गए। अब 16 में से 12 येलो है, तो बाकी बचे कुछ जाहिर सी बात है वो होंगे। 12:2, सॉरी येलो इस टू ग्रीन बता रहे हैं ना। 12 वो है, 16 टोटल है, बचे 4, तो 12:4 का रेशियो, 12:4 का रेशियो होगा 3:1 का रेशियो। आगे बढ़ो, इजी। मूविंग ऑन, मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट पे, लिंकेज के ऊपर जो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो परसेंटेज ऑफ वाइट आइड मिनिएचर विंग्ड रिकॉम्बिनेंट्स इन F2 जनरेशन इज, देखो अब यहाँ पे आके थोड़ा की कॉन्सेप्ट है कि मुझे एक्सपेरिमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मुझे एक्सपेरिमेंट के बारे में कितनी नॉलेज है? मुझे एक्सपेरिमेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है भाई का टोरा। तो आओ गेन करते हैं, थोड़ी नॉलेज गेन करते हैं, वो देखते हैं, आओ देखते हैं। लेट मी सी, आओ देखते हैं। तो मॉर्गन ने, अब ज़रा बात कर लेते हैं, थोड़ा मेरे को एक जनरल आइडिया देने दो। अभी तक तुमने पढ़ लिया बेसिकली, क्या क्या पढ़ लिया, क्रॉस वगैरह देख लिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस वगैरह देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। और ये लॉ ऑफ डोमिनेंस वगैरह, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल ने क्या बातचीत कही थी, इसके 7 ट्रेट होपफुली याद हो गए होंगे। इस अगर नहीं मुझे सही बताऊं तो याद कराना स्टार्ट कर देना चाहिए धीरे धीरे, ये सब भी थोड़ा। हाँ सही करो। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। इतनी बड़ी लिखी हुई चीज़ एक्सप्लेन हो गई थी, हो जाएगी, चिंता मत करो, कर देंगे, याद कर लेंगे। फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडियाज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, देखो फिर सुतौन एंड बोवरी ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बाद बोला था कि भैया कुछ तो सेग्रीगेशन हो रहा है, जिससे ना सुतौन ने फिर ये सारे मेंडेलियन प्रिंसिपल और सब कुछ वो मिला के क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। ये कुछ है नहीं, ये सब जो जो भी चीज़ें पढ़ी ना वही सब है। उन्होंने नॉलेज दी क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की। देखो नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में आ जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस वगैरह, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वगैरह। फिर क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की बात जब यूनाइट हुई, तो ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वगैरह ये सब चीज़ें मिला के, फिर क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन मिला के, तब जाके वो पता चला कि ठीक है भैया एक थ्योरी बनी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद थॉमस हंट मॉर्गन ने ना लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के ऊपर काम किया। अब क्या काम किया लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के ऊपर, वो देख लेते हैं एक बारी। देखते हैं, रुक जाओ ज़रा, मैं चुस्सा मार लूँ चाय का। मान लिया चुस्सा तो मार लिया चाय का। अब देखते हैं। आइडिया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उन्होंने मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर पे काम किया, जो कि बहुत ज़्यादा सूटेबल पाए गए थे इन स्टडीज़ में। और उनको ग्रो से क्यों भाई, अरे ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर जेनुइनली बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत जल्दी है, बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं। एक तो कुछ बहुत ज़्यादा खाना पीना नहीं देना होता है इन्हें ग्रो करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ऑब्जर्व कर सकते हो, दिख जाएगा आपको कि मेल कौन है फीमेल कौन है, मेल छोटा फीमेल, और आई कलर पर भी वो होता है, कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। एक बार पढ़ लेते हैं, मुझे खुद कभी ये चीज़ ढंग से याद नहीं हुई। बहुत सारे डायहाइब्रिड क्रॉस किए उन्होंने ड्रोसोफिला पे, जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक जीन्स थे, ठीक है, यहाँ ध्यान देना। सेक्स लिंक, सेक्स लिंक क्या होता है कि कुछ जीन्स होते हैं वो मेल से लिंक्ड है, कुछ जीन्स जो फीमेल से लिंक्ड थे, उनके क्रॉस जो थे वो सिमिलर थे डायहाइब्रिड क्रॉस से, ठीक है, जो मेंडल ने पीस वगैरह में किए थे। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल टू ब्राउन, देखो थोड़ा इसे वो करने दो, रुक जाओ, बात करते हैं ज़रा। अब मेंडल ने लिए येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल, बस 2 फैक्टर, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, पता नहीं मुझे लगता था कि भाई कितना ज़्यादा भारी हो गया। फीमेल लिया उन्होंने येलो बॉडीड और वाइट, येलो बॉडीड था
और वाइट आइड, ठीक है। तो उनकी येलो बॉडी, ठीक है, ये रुक जा लिख लेता हूँ मैं, येलो बॉडी और वाइट आइज, ठीक है। येलो बॉडीज और येलो बॉडी और वाइट आइज, उसको नहीं, रुक जाओ, दूसरा कलर चूज चूज करने दो मुझे, और वाइट आइज, उनको क्रॉस करवाया, ठीक है, उनको क्रॉस करवाया ब्राउन बॉडीड और रेड आइड में से, ब्राउन बॉडी और रेड आइड में से, रेड आइड में से दोनों का क्रॉस हुआ, ठीक है। अब जब ये क्रॉस के बाद है ना उन्हें जब, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसके बाद जो उनकी प्रोजेनी बनी, F1 की जो प्रोजेनी बनी, उनकी जो भी प्रोजेनी बनी होगी, जब उसको क्रॉस करवाएगा ना, उन्हें ये देखा कि जो इंडिपेंडेंट थे, रुक जा जरा, मैं वाशरूम से आया। हाँ जी, तो हम लोग कहाँ पे थे? येलो विंग्ड और ब्राउन बॉडी, येलो बॉडीड और वाइट आइड, और ब्राउन बॉडीड और रेड आइड, ठीक है। ये मेल, ये फीमेल, ठीक है। तो F2 जनरेशन इनकी, ये F1 जनरेशन होगी आई एज्यूम। यहाँ पे इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे ऑब्जर्व किया इन्होंने कि जो दो जीन्स थे, यानी कि आपके बॉडी का कलर और आई का कलर, ठीक है, ये दोनों अच्छे से सेपरेट नहीं हुए, सेग्रीगेट नहीं हुए, सेपरेट क्या, सेग्रीगेट नहीं हुए, अलग अलग अपना नहीं गए, अपने अपने रास्ते नहीं गए, ठीक है। अब नई बात ये थी कि भैया मॉर्गन और उसके पूरे ग्रुप को ये बात पता थी कि जो जीन्स लोकेटेड है एक्स क्रोमोसोम पे, ये दोनों के दोनों जीन्स लोकेटेड है एक्स क्रोमोसोम पे, और उन्होंने ये पता किया, ठीक है, प्रपोर्शन, द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, अच्छा देखो देखो, सॉरी, ये मैंने अच्छे से ट्रांसलेट किया। मॉर्गन ने ये बात पता लगाई कि जब जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे होता है ना, एक ही क्रोमोसोम पे होता है, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिखेंगे आपको, बहुत सारे यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिख जाएंगे आपको, सेम सेम, जैसा पेरेंट वैसा आपका बेबी वाला कॉम्बिनेशन दिख जाएगा। ज़रा उसका एग्जांपल दिखाओ। उसका एग्जांपल देखो, ये है RRYY है यहाँ पे, ठीक है, जो हमने सेल्फिंग करी थी राउंड और येलो वाले पे, कैपिटल R और येलो कलर वाले पे, तो वहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखो, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, एक ही है पेरेंटल कॉम्बिनेशन, सिर्फ और सिर्फ एक दिख रहा है मेरे को, एक यहाँ दिख गया और एक यहाँ दिख गया। सिर्फ और सिर्फ 16 में से 2 पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे से मैच करते हैं, इसे कहते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन का वो प्रेजेंट होना, ठीक है। जैसा पेरेंट वैसा आपका जीनोटाइप, दिखने में नहीं, फिनोटाइप नहीं, जीनोटाइप उनका ऐसे ऐसे मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा था, ठीक है। जब आपके दोनों के दोनों जीन्स जो होते हैं सेम क्रोमोसोम पे होते हैं, ठीक है। आओ इधर देखते हैं। मॉर्गन ने एट्रीब्यूट किया इस चीज़ को फिजिकल एसोसिएशन लिंकेज से, ठीक है, कि दोनों के दोनों, ये जो दोनों के जीन्स हैं, दो जीन्स जो हैं वो दोनों लिंक्ड है एक दूसरे से, ठीक है, लिंकेज हो रखी है दोनों के बीच में, फिजिकल एसोसिएशन है। और जब ऐसा होता है, कोई आपका पेरेंट से अलग कोई वो बन जाता है, जैसे आपका पेरेंट इस वाले केस में मान लो कि राउंड और येलो था, तो यहाँ पे रिंकल्ड और वाइट पेरेंट बनता है, रिंकल और वाइट प्रोजेनी बनती है। क्यों बनी? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो गया, पैसे पहले सेग्रीगेशन हुआ उसका जीन्स का, उसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन हुआ। तो जब आपका बच्चा प्रोजेनी रिजेंबल ना करे आपके पेरेंट से, तो उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, या मतलब चीटिंग, चीटिंग भी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मॉर्गन, कुछ कुछ जीन ऐसे थे इतने टाइटली लिंक थे, बहुत टाइट रहेंगे तो बिल्कुल कम रिकॉम्बिनेशन होगी, जैसा पेरेंट वैसा ही बच्चा दिखेगा आपको, ठीक है। उन्होंने ये देखा कि वाइट और येलो बहुत ज़्यादा क्लोजली क्लोजली रिंग थे, ठीक है, और वाइट और मिनिएचर जो थे वो थोड़े दूर दूर थे। वाइट कलर का और मिनिएचर विंग आपका छोटा होना और वाइट होना थोड़ा दूर दूर था। बाकी अगर आपका जीन्स, सॉरी, वाइट होना, आपके जीन्स जो वाइट येलो, वाइट कलर देते हैं और येलो कलर देते हैं, वाइट बॉडी होगा येलो आइड होगा, ये दोनों बहुत क्लोजली लिंक्ड थे, ठीक है।
1.3% रिकॉम्बिनेशन, यानी कि बहुत कम रिकॉम्बिनेशन, और क्वेश्चन भी यही था। वाइट आइड मिनिएचर विंग्ड, अच्छा वाइट आइड मिनिएचर विंग्ड पे तो 37.2% का था। क्या ये याद करने वाला फिगर है? क्या ये स्टैटिस्टिकल फिगर है? जी हाँ, ये मोर और लेस आपका स्टैटिस्टिकल फिगर ही है। ऑफस्प्रिंग जो होगा कैपिटल ए स्मॉल बी क्रॉस हुआ है इससे, इस क्रॉस्ड विद, अच्छा इसका ऑफस्प्रिंग जो बना वो इनसे बना। एक जीनोटाइपिक रेशियो बता दो प्रोजेनी की। देखो यहाँ पे पॉसिबल गैमीट क्या हो सकता है? कैपिटल ए के साथ या तो स्मॉल बी मिलाओ या तो स्मॉल बी मिलाओ, तो एक ही है क्योंकि ये दोनों का ठीक है। तो यानी कि आपका इस पेरेंट से तो निकल के आएगा कैपिटल ए स्मॉल बी क्रॉस विद गैमीट है, सॉरी ये गैमीट है, ये ध्यान देना गैमीट है। रुक जाओ जरा, जब गैमीट बनाने की बारी आएगी तो आप एक साइड लिखोगे कैपिटल ए स्मॉल बी, बस यही लिखोगे और कुछ नहीं। यहाँ से क्या निकल के आएगा? यहाँ से निकल आएगा स्मॉल ए कैपिटल बी। अगर देखो यहाँ वेरिएशन दोनों स्मॉल हैं दोनों कैपिटल बी हैं, तो क्या ही है, क्या ही बात होगी भाई। क्रॉस विद स्मॉल ए कैपिटल बी, तो ये हो गया कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये आपका क्या निकल के आ गया? एक ही पॉसिबल प्रोजेनी में एक ही पॉसिबल आपका वो बनेगा बच्चा, ठीक है, एक ही पॉसिबल है, जो कि बेटर है। सही बताऊं तो ये वाला कंडीशन फिर भी फार बेटर है। जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ प्रोजेनी विल बी, प्रोजेनी के फिर इसको इससे क्रॉस करवाओ, स्मॉल ए कैपिटल बी, ठीक है, क्रॉस करवाया इससे। इसकी प्रोजेनी क्या बनेगी? इसकी प्रोजेनी बनेगी, रुक जा, इसके पॉसिबल वो देखो, इसके पॉसिबल क्या है? इसके पॉसिबल गैमीट्स होंगे कैपिटल ए इस वाले के, यानी कि स्मॉल बी वाले के स्मॉल ए और स्मॉल बी होगा सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे पॉसिबल गैमीट्स बन सकते हैं कैपिटल ए के साथ, आप कैपिटल बी को भी खड़ा कर सकते हो। थोड़ा दूर बनाने दो, थोड़ा लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर। कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी, और कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी, ठीक है, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी भी, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। तो इसके पॉसिबल क्या वो देखो। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन खत्म कर सकता हूँ, क्यों कैसे? जितने भी जीनोटाइपिक रेशियो पूछा ना, जितने भी जीनोटाइप यहाँ पे अभी बनेंगे, ध्यान देना, 4 जीनोटाइप बन सकते हैं। ये चारों के चारों अलग है। ये भले ये कॉमन है, ये भले ये कॉमन पेयरिंग है, बट ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। बच्चे चारों अलग अलग बनेंगे, सारे के सबके जीनोटाइप अलग अलग होंगे। तो यानी कि कुल मिला के आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा मेरे हिसाब से तो। हाँ मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, सबमिट कर दो, सही है, इजी क्वेश्चन। डाईहाइब्रिड क्रॉस में मैक्सिमम नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या होगा? आपका फिनोटाइप क्या होगा डाईहाइब्रिड क्रॉस में? आओ आओ जरा इधर आते हैं, इधर आओ। फिनोटाइप सबका बताना, ठीक है, सबका फिनोटाइप बताना यहाँ पे इसी पर्टिकुलर केस में। वापस से इस केस को रिविजिट करते हैं, ठीक है। फॉर रेफरेंस ये राउंड और येलो वाला था। अरे यार रुको 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 रुको, 2 मिनट दो बस मुझे। चलो राउंड और येलो वाला था, हो गया, सेट हो गया। बाय द वे बायोलॉजी वाला बोर्ड वापस से काम करने लगा, थैंक्स टू सीमा जी, शाउट आउट टू सीमा जी, उन्होंने सिस्टम हिलाया और बोर्ड वापस से काम करने लगा। खैर आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ए यहाँ पे क्या कैसे देखिए फिनोटाइप क्या होगा इसका? राउंड होगा और येलो होगा। इस लाइन में सारे ऐसे ही होंगे, क्यों भाई? बताओ चलो क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? बता दो मेरे को, बता दो, मान जाऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो इस लाइन में भी सारे राउंड होंगे और येलो, ये वाले भाई साहब होंगे, ये राउंड होंगे और येलो भी होंगे। तो ये एक फिनोटाइप ये हो गया, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे, राउंड होगा और येलो होगा यहाँ पर भी। पैटर्न है देखो, ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ पैटर्न बन गया ये, देख रहे हो, देख रहे हो ट्रांसफॉर्म। हाँ अब देखो, अब एक और फिनोटाइप देखो, राउंड तो हो बट येलो ना हो, वाइट हो। आओ देखते हैं, राउंड तो होगा बट येलो नहीं होगा, वाइट होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे, राउंड तो होगा, येलो नहीं होगा, वाइट होगा। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बना दो, तो यहाँ पर भी होना चाहिए। पैटर्न्स ढूंढते रहो यार, तुम बने हो पैटर्न्स ढूंढने के लिए, इंसान बना है पैटर्न ढूंढने के लिए। चलो अब येलो तो हो बट राउंड ना हो, ठीक है। अभी तक कितने फिनोटाइप हो गए मेरे?
फिनोटाइप हो गए सर अभी तक हमारे। कितने फिनोटाइप हो गए? 2 फिनोटाइप हो गए दिख रहे हैं, ठीक है। अब जैक्ड हो, मैं जैक्ड के लिए ये साइन बना रहा हूँ, ठीक है। और येलो भी हो, लीफ आपकी ऐसी हो, या रिंकली रिंकली बनाना है ना, तो चलो ऐसे ऐसे ये ठीक है। येलो हो आपका प्लांट, ठीक है। और लेकिन वो क्या बोलते हैं, राउंड ना हो। ये तो राउंड नहीं है, ये रिंकल्ड है, ठीक है। और इधर देखते हैं, तो यहाँ पर भी येलो तो होगा लेकिन राउंड नहीं होगा। सेम चीज़ यहाँ पे येलो तो होगा लेकिन राउंड नहीं होगा। ट्रायंगल बनते हैं, हर जगह ट्रायंगल बनते हैं, ध्यान दो। कैसे? अभी दिखाऊंगा तुमको, अभी मतलब इल्यूमिनाटी कंफर्म करूंगा तुम्हारा मैं। अब यहाँ पर भी ना तो ये राउंड है और ना ही ये येलो है, रिंकल्ड रिंकल्ड है। और क्या है दूसरा, क्या था दूसरा, क्या था भूल गया मैं। देखो एक पहला ट्रायंगल आपका बना ऐसे, ठीक है, सबसे बड़ा ट्रायंगल। फिर दूसरा ट्रायंगल बना आपका ऐसे, एक छोड़ के। फिर तीसरा ट्रायंगल बना आपका ऐसे, और चौथा तो पॉइंट है। देख रहे हो पैटर्न, देख रहे हो कितना सेक्सी पैटर्न बना है मेरा, मैंने बनाया। 4 अलग अलग फिनोटाइप दिख गए आपको, ठीक है। आगे बढ़ो। आपको डिस्टेंस दे दिए हुए हैं, ठीक है। 2 जीन्स के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है मैप यूनिट में। मैप यूनिट क्या होता है? अरे मैप यूनिट तुम्हें इमेजिन करना है, एक लाइन खींच लो, इमेजिन हो गई भाई तुम्हारी, ये मैप यूनिट बन गई, बात खत्म। चलो आओ देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए बी सी एंड डी इन मैप यूनिट्स इज, सबसे बड़ा डिस्टेंस। देखो अब ये लाइन है, मैं सच बताऊँ मैप यूनिट बनाना बहुत आसान है, बस एक इमेजिन करो, एक लाइन इमेजिन कर लो, ठीक है। आओ आओ एक लाइन बनाते हैं। करेक्शन लाइन नहीं बनाएंगे, जनरल लाइन बनाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन बनाएंगे, ठीक है। कलर मान लो येलो, ठीक है। ग्रीन पे आ जाओ, ठीक है। ए बी सी डी है, ठीक है। डी सबसे लंबा डिस्टेंस किसके बीच में है? सबसे लंबा डिस्टेंस ढूंढो सबसे पहले, ए और बी के बीच में। तो ये दोनों एंड पे होंगे फॉर श्योर। अच्छा जी, चलो ठीक है, इजी। ए और बी के बीच में ये दोनों एंड पे हैं, ठीक है। तो यानी कि सीक्वेंस में तो ये दोनों ए पहले होगा, बी लास्ट में होगा। तो आपका क्वेश्चन तो देखो यहाँ पे, अच्छा नहीं सॉल्व नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ। अब बी, अब देखो बी और सी के बीच में सिर्फ 1 का डिस्टेंस है, ठीक है। और ए और सी के बीच में 5 का डिस्टेंस है, विच मेक सेंस। तो ये सी सेकंड लास्ट होगा पक्का, फॉर श्योर। क्यों भाई? ये टोटल 6 है, ए और सी के बीच में 5 का डिस्टेंस था, सी और बी के बीच में 1 का, तो ए और बी के बीच में 6 बन रहा है। हाँ ठीक है, सही बात है। और बचा नेचुरली ये डी बच गया। तो ए डी सी बी आपका आंसर आ गया, ए डी सी बी आपका फॉर श्योर आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। टॉल पी प्लांट है जिसके राउंड सीड्स हैं, ठीक है। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, उसको क्रॉस किया गया इससे। F1 के पास टॉल राउंडेड है। डॉर्फ प्लांट बताओ, और रिंकल्ड सीट के साथ। देखो डॉर्फ प्लांट रिंकल्ड सीट दोनों ही रिसेसिव है, यानी कि ये प्योरली रिसेसिव प्लांट बनेगा। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक नमूना, एक अजूबा होता है जो कि यहाँ बनेगा। देखो ये वाला, ये वो भाई साहब हैं जो जिनकी प्रोजनी होगी ऐसी कुछ, ये वाली होगी सेम टू सेम, ये वाली होगी जो डॉर्फ होगा और रिंकल्ड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेनी नहीं, जीनोटाइप। मल्टीपल अलील को कैरेक्टराइज किया जाता है, मल्टीपल अलील होते हैं कि आपके पास एक जीन के 2 तरीके हों, ठीक है। सेम लोकस पे, लोकस होता है लोकेशन, एक ही लोकेशन पे एक जीन के ना 2 अल्टरनेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, उसे अलील कहते हैं। जेनेटिक मैप क्रोमोसोम आर बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, अच्छा आई गेस लिंकेज के बेसिस पे होता है वो, कि कौन कितना किससे कितना लिंक है। ओके, थर्ड नहीं है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। जेनेटिक मैप्स, मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे पता नहीं है क्या होते हैं जेनेटिक मैप्स। आओ जरा देखो जरा, जेनेटिक मैप्स, सिर्फ मैप्स। लिंकेज मैप देयरफॉर कोरिस्पॉन्ड टू अरेंजमेंट ऑफ जीन। लिंकेज मैप होते हैं, ठीक है, लिंकेज के ऊपर होंगे। टुडे जेनेटिक मैप्स आर जेनेटिक मैप्स, ठीक है। डिस्टेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ओ अच्छा, मतलब कौन कितना रिकम्बाइन कर रहा है ना। ओ अच्छा अच्छा, हाँ देखो मैं बताता हूँ। देखो ऐसा है कि तुम्हें जेनेटिक मैप चाहिए, ठीक है, ताकि तुम लिंकेज पता कर पाओ। ठीक, मैप क्या होता है कि भैया एक क्रोमोसोम पे कौन सा जीन कहाँ पर है। जस्ट अभी हमने एक मैप बनाया था हमने, ठीक है। ये एक जेनेटिक मैप है, ये आपको बताएगा कि आपके जीन्स के बीच में लिंकेज कितनी है,
ये लिंकेज बताता है ना कि लिंकेज से ये मैप आता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उल्टा समझ लिया, उल्टा गलत मान लिया मैंने, मेरी गलती वो, मैं माफ़ी मांगूंगा उसके लिए। ए और बी के बीच में बहुत ही कम लिंकेज है। अब लिंकेज के को मैं पता करना चाहूँ तो मैं लिंकेज को कैसे पता करूँगा? लिंकेज को अगर मैं पता करना चाहूँ तो लिंकेज को पता करने का एक तरीका है कि मैं क्या कर लूँ। लिंकेज को अगर मुझे पता करना तो मैं क्या करूँगा, सही बात है। हाँ, मैं देखूंगा कि ए और बी कितना रिकम्बाइन होता है। मतलब जब मैं जीन्स बनाने जाऊँ तो ए वाला ट्रेट कितना जाता है एक पेरेंट में, और ऐसा तो नहीं है कि ए जा रहा है तो ज़रूरी है कि बी जा ही रहा होगा। ये होता है रिकॉम्बिनेशन, कि आपके पेरेंट्स में आपके जैसे सिर्फ सेम टू सेम आपके जैसे ट्रेट है, तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हुआ, ये रिकम्बाइन कहाँ ही हुआ, लिंकेज बढ़ गई। लिंकेज को मेजर करने का एक तरीका होता है कि भैया आप देखो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कितनी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 86 पे आता है, मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एप्लीकेबल कहाँ है? मेंडल का लॉ ऑफ एप्लीकेशन दोनों ही क्रॉस में है जब तक कि लिंकेज ना हो। लिंकेज हो गई तो सेग्रीगेशन दिक्कत है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस से होता है, कि ज़रूरी नहीं है। देखो अलील तो सेपरेट हो जाते हैं, अलील अलग अलग क्रोमोसोम पे होते हैं, ठीक है। क्यों? एक अलील आपके पापा वाले क्रोमोसोम से, एक मम्मी वाले, वो तो अलग अलग होते हैं। तो मून हाइब्रिड क्रॉस में ना अलील सेग्रीगेट होता है, ठीक है, तो वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो आपके पेयर होते हैं अलील के, टॉलनेस हो, करली हेयर हो, दोनों एक साथ आपको नहीं मिलेंगे अगर लिंकेज ना है तो, ऑफ कोर्स। तो वो दो अगर पेयर ऑफ एलील्स हैं तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको कहाँ मिलेगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस में। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर बहुत कमी दिख रही है कहीं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जीन्स ए और बी में, तो वो क्यों होगी, किस वजह से होगी, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। वुड बी ड्यू टू, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती है जब भाई लिंकेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं तो वो लिंकेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन ए और बी के बीच में 9% है, बहुत कम रिकॉम्बिनेशन है, बहुत कम, यानी कि बिल्कुल चिपक चिपक के होंगे ये, ठीक है। ए और बी जेनेटिक मैप बताना है ना, हाँ, ठीक है। और सी और ए और सी के बीच में 17% है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक रिकॉम्बिनेशन है। तो यानी कि सी दूर होगा बी के मारे, बी के कंपैरिजन में, नॉट मारे, तो ए बी सी होगा आपका। ये हो जाएगा अरेंजमेंट आपका सीधा। ओ डैम, अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। और बी और सी के बीच में तो 26% है, अच्छा अच्छा, सही बात है। यानी कि बी इधर होगा, सी इधर होगा, थोड़ा बी ए और बी थोड़े चिपके हुए होंगे और ए और सी थोड़े दूर दूर होंगे, ऐसा होगा। वैसे सच बताऊं तो हो तो वन भी सकता है, मतलब वन भी हो सकता है। मैं नहीं मानता, ये वन हो सकता है, बहुत आराम से वन किया जा सकता है। चलो कोई बात नहीं, इतना तो आगे पीछे होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाओ। जेनेटिक मैप क्या होता है? जेनेटिक मैप क्या इस्टेब्लिश करेगा? जेनेटिक मैप आपको बताएगा कि स्पीसीज इन द रीजन, नहीं स्टेजेस, नहीं स्टेजेस नहीं बताता, स्पीसीज नहीं बताता, ये बताता है कि हाँ जीन क्रोमोसोम पे कहाँ लोकेटेड है, वो बता देगा आपको। सबमिट कर दो, आगे बढ़ो। 800 की पॉपुलेशन में, आउट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 800 इंडिविजुअल्स इन अप टू जनरेशन, 800 लोग, 800 इंडिविजुअल है, अप टू जनरेशन में 800 इंडिविजुअल है। येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है। ये बता दो कि येलो और रिंकल्ड कितने होंगे। अब आओ इधर आओ, मोटा मोटा बताना, ठीक है। येलो राउंड डोमिनेंट होते हैं, आपको पता है। आपका यहाँ की कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे आपको पनेट स्क्वायर है की कॉन्सेप्ट इसका, सही बताऊँ तो, और आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस कैसे करते हैं, ठीक है। पनेट पनेट स्क्वायर में क्रॉस कैसे बनाया जाता है, की कॉन्सेप्ट है ये। तो ये हमने ऑलरेडी बना रखा है, ज़रा इधर आओ, इधर देखो। तो ये मेरे से पूछता कि आप बताओ येलो और रिंकल्ड कितने हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ये 3 दिख रहे हैं मुझे, ये येलो और रिंकल्ड मुझे 3 दिख रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि 16 में से 3, ठीक है, 16 में से 3 इतने हैं, ठीक। तो 16 में से 3 कितने हुए भाई? जितना भी परसेंटेज हुआ, ठीक है। और उतनी ही परसेंटेज आपकी आनी चाहिए यहाँ पर 800 इंडिविजुअल वाली। मुझे नहीं पता ये कितनी है और मुझे कैलकुलेट भी नहीं करनी है, बट मुझे पता है कि जो भी एक्स परसेंटेज आ रही है, ठीक है, एक्स परसेंटेज आ रही है, उतने ही इंडिविजुअल होंगे यहाँ पर भी। मान लो ए इंडिविजुअल्स है, ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं,
इसकी भी परसेंटेज सेम सेम होगी या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल होगी। बात तो सही है। तो इसका मतलब आपका फाइनली कुछ ऐसा हो जाएगा कि 16 सॉरी 3/16 3/16 इंटू 100, इसकी परसेंटेज बिल्कुल सेम होगी आपकी A/800 इंटू 150%, ठीक है, इंटू 100, ठीक, 100 से 100 कटा, ठीक है, ये हो गया आपका 3/16 इंटू 800, 16, 50, ये हो गया आपका 150। 150, 800 में से 150 जो सीड निकलेंगे वो येलो और रिंकल्ड निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब नहीं होती है? जब वो दोनों लिंक्ड होंगे तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर पाएंगे। मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन का सोर्स बताओ। मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन होती है जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है मेरे हिसाब से तो। हाँ ठीक है, सही है। जीनोटाइप बताओ F2 प्रोजेनी में डायहाइब्रिड क्रॉस में। जीनोटाइप बताना है, जीनोटाइप, फिनोटाइप नहीं बताना है, जीनोटाइप बताना है। जीनोटाइप तो बहुत सारे हो जाएंगे यार। आओ आओ देखते हैं जीनोटाइप बनाते हैं। यूनिक जीनोटाइप ढूंढेंगे, ठीक है। एक आपका हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये यूनिक जीनोटाइप है। ये सिर्फ ऐसा एक ही है और ऐसा भी एक ही है, तो आपके पास दो दो यूनिक जीनोटाइप हो गए, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, ऐसे और भी है क्या? थोड़ा अब दिक्कत हो रही है मेरे को कि इसकी जीनोटाइप बतानी है, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स फाउंड इन, अच्छा अलग अलग जीनोटाइप बतानी है ना। हाँ यार, तो जीनोटाइप रिपीट होता है क्या यहाँ पे? मेरे हिसाब से तो नहीं होता, सारे जीनोटाइप ही अलग अलग होते हैं यहाँ पे। ये जीनोटाइप बिल्कुल अलग है, ऐसा जीनोटाइप भी नहीं देखा मैंने। ये भी बिल्कुल अलग है, इसके साथ बिल्कुल, मतलब मैं सोच रहा हूँ सेम जीनोटाइप कहाँ मिलेगा, कहीं तो नहीं मिलेगा। और डाई क्रॉस यार सारे तो अलग ही हैं। ये वाला भी अलग है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ऐसा कहीं और है? नहीं है। बात तो सही है, कहीं और नहीं है। अब क्या करें? क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? कैपिटल आर, ओ वेट, होल्ड अप। जैसे इन वाले केस में अगर मैं देखूं, चलो देखते हैं सेम जीनोटाइप कहाँ पर है। अच्छा आओ देखते हैं, कोई ना कोई पैटर्न तो होगा। जैसे कैपिटल आर, ये जैसे स्मॉल आर है, ठीक है, स्मॉल आर है, और यहाँ पर भी स्मॉल आर है, और ये कैपिटल वाई है, ठीक है। नहीं, क्या मतलब है इसका? रुक जाए, कहीं ना कहीं मुझे पैटर्न दिख तो रहा है सही बताऊँ तो, बट मैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ये कैपिटल आ रहा है और ये स्मॉल आ रहा है, कैपिटल वाई स्मॉल आ रहा है। अरे हाँ देखो, ये दोनों सेम है। कैसे? देखो, इसका जीनोटाइप क्या है? आर स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका भी वही है, इसका कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो ये दोनों सेम सेम है, तो इन दोनों को तो हटा इनको तो एक ही जीनोटाइप काउंट कर रहा हूँ मैं। और तो और यहाँ पर भी अगर मैं बात मानूँ, सॉरी यहाँ पर वो भी, ये भी, ये लाइन से तीनों के तीनों सेम है, ये लाइन से, ठीक है। जीनोटाइप सेम है, इन तीनों का जीनोटाइप सेम है सही में लग तो रहा है मुझे। इन तीनों का भी सेम है, नहीं इनका तो फिनोटाइप अलग है। इन तीनों का भी सेम है, नहीं इनका फिनोटाइप अलग है। इन दोनों का देखो लाइन, अरे देखो, अच्छा नहीं, रुक जाओ, ठीक है। पैटर्न तो बनेगा ही बनेगा, तो इस लाइन में तो दिख रहा है मेरे को, इस लाइन में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो वो फिनोटाइप ही अलग अलग है। एक बार इधर देख लेते हैं, इन दोनों लाइन में देख लेते हैं। स्मॉल आर स्मॉल, लेकिन इधर तो बचा ही नहीं कोई कंपेयर। अच्छा हाँ, ये दोनों है ना, दोनों में यहाँ पे देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल, हाँ ठीक है, ये दोनों भी सेम है भाई, ये दोनों भी एक ही जीरो टाइप में फॉल करते हैं, ठीक है। ये तो पूरा अपना अलग है ही, इसका जैसा तो कोई है ही नहीं। इन दोनों को देखते हैं, ये है कैपिटल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, सॉरी नहीं सॉरी, इधर देखो, कैपिटल आर, हाँ ठीक है ठीक है, ये भी बिल्कुल अलग है। कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब ऐसा है, मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, ये दोनों भी सेम है बाय द वे, मुझे तो ऐसा लग रहा है स्मॉल, हाँ ये दोनों भी सेम है, इन दोनों का भी जीरो टाइप सेम ही है, ठीक है। और इनफैक्ट इन दोनों का भी जीरो टाइप सेम है, ठीक लग रही है ये बात, तो मुझे सही लग रही है। कुछ तो पैटर्न निकल के आना चाहिए ना, होगा कोई ना कोई पैटर्न तो होगा ही। इन दोनों का सेम निकला जीनो टाइप, इन दोनों का सेम निकला। हाँ जो बीच वाले हैं ना उनका सेम नहीं निकल रहा। देखो यहाँ तो देखो, जैसे ये है, रुक जाओ मुझे ना सब कुछ हटाने दो एक बार, एक बारी मुझे सब हटाने दो। आई गेस मुझे पैटर्न मिल गया। अरे अरे अरे, नेट ही चला गया, थांबा थांबा, इधर आओ। वेट, हाँ देखो, जीरो टाइप बिल्कुल अलग, दोनों यहाँ पे कितने, इस डायगनली कितने हैं, ये डायगनली है 2, ठीक है। इन दोनों का जीरो टाइप सेम होगा, ठीक। ये डायगनली 3 है, बीच वाले का अलग होगा, बाकी इन दोनों का सेम होगा, ठीक है। इसका और इसका जीरो टाइप सेम है, ओके ठीक है। और यहाँ इसका शायद मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों ऐसा होगा, रुक जाओ, इसका और शायद इसका सेम हो, नहीं इसका तो बिल्कुल सेम नहीं हो सकता ना, अच्छा छोड़ो फिर, इसका बिल्कुल अलग है, इन दोनों का सेम है, ठीक है। कितने हो गए अभी तक, 1 2 3 4, ठीक है 4 हो गए। इन चारों का सेम होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन चारों का सेम होगा, ठीक है। 5 6 इन दोनों का सेम है, 7 8 9, 9 अलग अलग टाइप के जीनो टाइप है। ये बेस्ट रहता अगर मैं वो कर लेता तो, लिख लेता, तो मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, ये बेटर रहता, फार फार बेटर रहता कि अगर मैं इस चीज़ को लिख लेता तो कहीं पे। डायहाइब्रिड क्रॉस है F2 जनरेशन में, ये बताओ इन तीनों की जो वो होगी, क्या बोलते हैं, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना कितना हो, कितने कितने का होगा, इन चारों का, सॉरी। आओ देखते हैं, ये तो 1 होगा, ये सबसे आगे वाला तो 1 है, क्योंकि ये तो अकेला ही अकर करता है, सिर्फ और सिर्फ ये अकर करता है, ठीक है। बाकी देखते हैं, बाकी इन दोनों का तो पता नहीं मेरे को, बाकी इन तीनों का नहीं पता, मतलब ये सामने वाला तो 1 है, पहला तो 1 है पक्का, तो 1 3 या 4 में से होगा, ठीक है। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मतलब ये बिल्कुल पेरेंट आइडेंटिकली पेरेंट जैसा दिखता है, इन दोनों की क्रॉसिंग करवाओगे तो यही यही रेशियो आएगा आपका, ये रेशियो कह रहा हूँ, यही जीनोटाइप आएगा आपका, सेम टू सेम। और ऐसा शायद सिर्फ और सिर्फ एक बनता है, तो ये रेशियो तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, 1:1:, अच्छा करके दिख लो यार, करके दिख लो, आओ। समय आ गया एक और वो बनाने का, ठीक है, एक और क्रॉस बनाते हैं, ठीक। और इधर देखते हैं, जो आपकी F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आएगा, ठीक। जब आप इसके पॉसिबल गैमीट्स बनाना शुरू करोगे तो आप कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी रख सकते हो, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी रख सकते हो, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी रख सकते हो, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी रख सकते हो, ठीक है। अब आओ इधर आओ, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी रखो, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी रखो, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी रखो, और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी रख दो, ठीक है। अब देखते हैं ये कितने हैं जी, ये तो सिर्फ एक है, ठीक है, इधर क्रॉस कर दो, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ ये दोनों पॉसिबल यहाँ, और कैपिटल बी होना चाहिए दोनों साइड, तो ठीक है। यानी कि कैपिटल ए मिल गया, इस रीजन में देखते हैं स्मॉल है कैपिटल बी, ठीक है, तो ये एक क्रॉस लगा दो, ठीक। और इस लाइन में देखो कैपिटल ए स्मॉल ए, हाँ इसका भी कैपिटल है, इसका भी कैपिटल, ये भी एक क्रॉस लग गया, ठीक है। ऐसा तो 2 मिल गए मेरे को, क्या बात है। और कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए,
नहीं, मुझे क्या चाहिए, दोनों दोनों ए कैपिटल होने चाहिए ना। अरे तो मैंने तो गलत निकाल दिया। हाँ सही तो है। कर, हाँ दोनों ए कैपिटल होने चाहिए। रुक जाओ, मैं फिर गलत निकाल दिया, फिर गलत निकाल दिया। रुक जाओ ज़रा, 2 मिनट दो मेरे को। दोनों ए कैपिटल होने चाहिए, ठीक है। पहले ये तो निकल गया, चलो ये तो हो गया। दोनों ए कैपिटल होने चाहिए, तो यानी कि मैं या तो यहाँ देखूँ, या तो यहाँ देखूँ, या तो यहाँ देखूँ, या इस लाइन में देखूँ, इस स्क्वायर में ही देखूँ। तो भैया दोनों एक ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, और इनफैक्ट नहीं, ये नहीं होगा बस, ठीक है। ये वाला वो नहीं चलेगा, ये वाला रीजन नहीं चलेगा। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। तो ऐसा तो दो है, ठीक। तो 1:2 बचा ही एक, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन बचा नहीं, ये तो पहले ही तो बचा ही थर्ड, तो थर्ड ही होगा। बाकी एक बार ये भी देख लेते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए। आओ देखते हैं, कैपिटल ए लो तो कैपिटल ए लो तो स्मॉल ए के लिए यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों भी कैपिटल हैं, दोनों भी कैपिटल हैं, तो जी चेंज कलर करो, ये फिर से चेंज कलर करो। रुक जाओ ज़रा, कैपिटल ए स्मॉल ए, पहले कैपिटल ए इस वाली लाइन में उठाओ, ठीक है। कैपिटल ए के साथ फिर स्मॉल ए जोड़ो, ठीक है। अब आओ देखते हैं, दोनों ही भी कैपिटल है, तो हाँ एक लाइन यहाँ बन गई, ठीक। और कोई लाइन नहीं बन रही इस रीजन में। तो अब यहाँ देखो, यहाँ कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए और दूसरा ए भी कैपिटल होना चाहिए, तो ये हो सकता है। और दोनों भी स्मॉल है, नहीं दोनों भी कैपिटल है, तो ठीक है। इस एक्सिस पे तो मुझे कुछ नहीं मिला, एक ही मिला। इस एक्सिस पे देखते हैं, कैपिटल ए, जी हाँ कैपिटल ए। फिर कैपिटल बी के पास जाओ, तो ये ठीक है। फिर यहाँ आओ, ठीक है। कैपिटल ए, हाँ जी कैपिटल ए, कैपिटल बी, हाँ जी कैपिटल बी, दोनों भी कैपिटल है, नहीं नहीं है, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा। अब इधर देखो, कैपिटल ए, हाँ जी कैपिटल ए, इसके साथ हो जाएगा, नहीं दोनों भी कैपिटल होनी चाहिए, तो आई गेस यहाँ जा सकते हो, ठीक है। तो ये भी 2 का रेशियो हो गया। कुल मिला के 1:2:4। अच्छा डैम, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, 4 हैं ऐसे, मुझे पता ही नहीं था। आओ देखते हैं, पहले इस वाले एक्सिस में शुरू करते हैं, वाई एक्सिस में, ठीक है। तो कैपिटल ए आपको पहले चाहिए, कैपिटल ए, ठीक है, प्रोजेनी में। फिर स्मॉल ए चाहिए, स्मॉल ए वाले कहाँ गए, एक ये रहा, ठीक। फिर आपको कैपिटल बी स्मॉल बी चाहिए, तो ये तो यूज़ नहीं कर सकते, ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, ये यूज़ नहीं करेंगे। अरे स्मॉल भी है यार, क्या नहीं, हाँ ठीक तो है। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, क्या है ये। कैपिटल ए के साथ एक स्मॉल ए आना चाहिए, हाँ ठीक है, ये रहा। अच्छा हाँ सही तो है, एक ये बच गया, एक आपका ये हो गया, ठीक। फिर उसी की देखा देखी आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरे एच पे सेम पैटर्न है ना, यहाँ पर भी सेम पैटर्न रिपीट होगा। बस एक एक्सेस का देख लो, दूसरे एक्सेस का अपने आप आ जाएगा, पैटर्न के हिसाब से देखो, ठीक है। फिर आओ इस वाले पे आओ, इस लाइन में मुझे एक मिल गया, इस कंडीशन को फुलफिल करता हुआ मुझे एक कैंडिडेट मिल गया। अब इधर आओ, कैपिटल ए चाहिए, कैपिटल ए चाहिए, कैपिटल ए, फिर एक स्मॉल ए चाहिए उसके साथ, तो स्मॉल ए यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ठीक है, और एक कैपिटल बी भी चाहिए उसके साथ, तो ठीक है, ये भी कैंडिडेट वर्क्स। यहाँ पर दोनों भी कैपिटल स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। और इसी बेसिस पे, इसी पैटर्न के ऊपर इस वाले ए को देखोगे, तो तीसरे उस पर यानी कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये चीज़ ना मैं अच्छे समझा नहीं पा रहा हूँ वैसे, मैं आई वॉज ट्राइंग टू मिनिमाइज द एफर्ट यू हैव टू पुट इन टू दिस। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में ना मैं ये पैटर्न अच्छे से समझाऊंगा, बट कोई बात नहीं। 1:2:4 ही होगा एक्चुअली आंसर, गलत कर दिया मैंने। क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्रॉसिंग ओवर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है भैया आपका, क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्रॉसिंग ओवर करता है, रिकॉम्बिनेशन करता है, हाँ सही बात है। नई नई कॉम्बिनेशंस वगैरह बनते हैं। 97 पे आ जाइए। मेंडल लॉ ऑफ हेरिडिटी जो होता है वो एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो आप, किसी को एक्सप्लेन वगैरह करना तो कैसे करोगे। ओके, मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी, आप उसमें माइटोसिस होता है, मायोसिस, दोनों ही तो होता है। कैसे, सही बात है, कैसे लिखा तो है ऑप्शन में, लेकिन कैसे। कैसे, फोर्थ पे आओ। सिर्फ मायोसिस, अच्छा। अच्छा हाँ, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर वगैरह होता है ना, माइटोसिस में थोड़ी होता है क्रॉसिंग ओवर। भाई का थोड़ा ध्यान इधर उधर हो गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 98 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 98 पे। मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ है,
F2 रेशियो में कितना है, इज बेस्ड ऑन S2 रेशियो ऑफ 9:3:3:1। ये फिनोटिपिक रेशियो है, नहीं सॉरी ये जीनोटिपिक रेशियो है। ये जीनो इतने सारे चार अलग अलग टाइप के जीनोटाइप इसलिए हैं, चार अलग अलग टाइप के फिनोटाइप भी तो आए थे। अरे जो भी है, जीनोटाइप आए हो चाहे फिनोटाइप, नहीं यार फिनो जीनोटाइप तो नौ नौ थे जीनोटाइप तो। अच्छा हाँ, ये किस चीज़ का रेशियो है, तो फिनोटिपिक रेशियो होगा। हाँ तो जो भी है, चार अलग अलग टाइप के फिनोटाइप इसलिए आए थे। नहीं यार फिनोटिपिक रेशियो भी नहीं है, ये है क्या ये। अरे जो भी है भाई, जैसा भी रेशियो आया, ये रेशियो इसलिए आया क्योंकि दोनों गैमीट तीनों गैमीट अलग अलग हो गए, इसी वजह से आया। दिमाग खराब। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ए और बी के बीच में क्यों नहीं होता है, क्योंकि भैया लिंकेज है, बहुत लिंकेज है, बहुत ज़्यादा लिंकेज है, बंदे रखे हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, 100वां क्वेश्चन, क्या कहता है मल्टीपल एलील कहाँ होते हैं, सेम लोकेशन पे होंगे और एक ही क्रोमोसोम पे होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज की शुरुआत करते हैं हम। यार मैं वो नहीं देख पाऊँगा, अब अपनी समरी नहीं देख पाऊँगा जब से ये, देखो समरी नहीं दे पाऊँगा मैं, जब मैं पूरा करूँगा तभी समरी दे पाऊँगा, बीच में समरी नहीं ले सकते। क्यों यार, ये तो चीटिंग है ना, दे देते समरी आप हमें। चलो ठीक है कोई बात नहीं, 100 क्वेश्चन हो गए, या अभी समरी देख ही लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है, सबमिट करो। 100 क्वेश्चन किए ना, थैंक यू, एक्सेलेंट, सबमिट। राइट डिफिकल्टी लेवल, ऑल द टॉपिक एरर फ्री कंटेंट, हाँ मोर और लेस एरर फ्री कंटेंट ही तो होता है इनका। थैंक यू। ओके, एक्यूरेसी है 87.76 की है एक्यूरेसी, इट्स नॉट दैट बैड। और क्या चाहिए, 205 में से 86, इनकरेक्ट 12 थे हमारे, अभी तो बहुत सारे स्किप किए हैं। ठीक है चलो लाडलो, री अटेम्प्ट करेंगे, 100वें नंबर से री अटेम्प्ट करेंगे। 86%, 87 पॉइंट समथिंग की एक्यूरेसी थी, 100वां नंबर कहाँ गया ये रहा। चलो ठीक है, आगे मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए असाइनमेंट वगैरह करिए, डिस्कॉर्ड पे जाओ, बातें बातें करो लोगों से, वाइन द मीमर से, सेलेस्टियल से, सेजमिक से, सरस्वत नितिन से, इन लोगों से बात करो, मस्त लोग हैं। और दो अपना सब्सक्राइबर हाईलाइट वगैरह दो भाई, खाली पड़ा हुआ है काफ़ी दिनों से, कोई कुछ कह नहीं रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, बनाते हैं वीडियोस, मिलते हैं भाई तुमसे अगली वीडियो में। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बाय, बेस्ट ऑफ लक।